नमस्कार साथियों, आरपीएससी तरंग पे एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आप सब एकदम अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई एकदम शानदार जानदार चल रही होगी। तो हमने आपके लिए शुरू किया था भाई राजस्थान का बजट। क्या पढ़ रहे थे हम? राजस्थान का बजट पढ़ रहे थे। कौन सा वाला? 2025-26 वाला, ठीक है, जो कि आपके एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आएगा। डायरेक्टली ये सिलेबस में अपने नहीं है, ठीक है, ये सिलेबस में डायरेक्टली नहीं है। आज अपनी है क्लास नंबर 12, ठीक है, तो इसको हमें देखना है। और पिछली क्लास में हमने क्या क्या देखा वो एक बार मैं आपको रिकॉल करा देती हूँ थोड़ा सा। तो पिछली क्लास में हमने देखे थे राजकोषीय क्या संकेतांक, क्या देखे थे? एक तो राजकोषीय संकेतक देखे थे। दूसरे नंबर पे हमने देखी थी पेयजल के संबंधित जो भी क्या थी घोषणा हुई थी वो देखी थी। इसके बाद में हमने ऊर्जा एनर्जी के बारे में बात की थी। फोर्थ नंबर पे अपन ने क्या पढ़ा था? सड़क पड़ी थी, रोड के बारे में पढ़ा था, जहाँ पे जो 5 है 5 नंबर का ज़्यादातर यूज़ हुआ था। जैसे कि क्या क्या बताया था आपको मैंने, वहाँ पे थोड़ा सा और बता देती हूँ वापस से। जैसे जो 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे थे उसके लिए 60,000 करोड़ रुपए की लागत से क्या बना रहे थे? तो 60,000 करोड़ रुपए की लागत से बना रहे थे HAM, क्या HAM बोट हाइब्रिड इम्यूनिटी मॉडल बना रहे थे। इनको डेवलप कर रहे थे कितने रुपए से? तो 60,000 करोड़ रुपए से, ठीक है। और लंबाई कितनी हुई थी? तो लंबाई बताई थी आपको 2750 किलोमीटर से प्लस। तो ये क्या थी? 9 ग्रीनफील्ड रोड के लिए, ठीक है, एक्सप्रेसवे के लिए। इसके अलावा आपको बताया था मैंने प्रत्येक जो विधानसभा क्षेत्र है उसके लिए तो 10-10 कितने 10-10 करोड़। और अगर आपसे पूछे कितने भाई मरुस्थली क्षेत्र में, तो मरुस्थली क्षेत्र में कितने बताए थे? 5-5 और जोड़ दो तो 15-15 करोड़ बताए थे। ऐसे याद भी करवाया था कि मरुस्थली क्षेत्र में कितने हैं, अपने ज़्यादा एरिया आता है, ठीक है। जब अपन भौतिक प्रदेश पढ़ते हैं तो भी ये एरिया वाइज ज़्यादा है, तो इसमें ज़्यादा ही होगा 15-15। यहाँ पे कम कर दो जनरल में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में, तो ये विधानसभा क्षेत्र की बात हो रही है। तो इसमें 10-10 करोड़ और 15-15 करोड़ रुपए से क्या करेंगे? तो यहाँ पे रोड वाले में बताया था आपको नॉन पेचेबल सड़क ये बनाएंगे, इसके लिए यहाँ पे बात की है। इसके अलावा अपन ने क्या देखा था यहाँ पे हमने देखा था PMGSY, जो इसका 4th चरण है। PMGSY क्या था? ये थी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। इसके लिए क्या बताया था? इसमें जो 600 से ज़्यादा बसावट वाले गांव हैं उनको क्या करेंगे? जो आने वाले 2 साल है उनमें क्या कर देंगे भाई? इन गाँवों में डामर की सड़क बना देंगे, ऐसा यहाँ पे ये बजट में बोल रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको बताया था 5,000 जो आबादी से ज़्यादा वाले गांव हैं वहाँ पे क्या करेंगे? 5,000 से ज़्यादा आबादी वाले जो गांव हैं उनमें क्या करेंगे? उनमें सीमेंट वाली रोड बनाएंगे। क्या करेंगे? सीमेंट वाली रोड बनाएंगे। और इधर 600 से ज़्यादा वाली जो हैं बसावट वाले, उनमें 2 साल में डामर की बनाएंगे। तो इधर तो 5,000 प्लस में सीमेंट की, इधर डामर वाली 600 में 2 साल में, ठीक है। तो इसके बाद में अपन ने क्या देखा था? 4th तो ये हो गया अपने। इसके बाद में अपन ने विकास की बात की थी, नगरीय विकास किया था, फिर औद्योगिक विकास की भी हमने यहाँ पे चर्चा की थी। तो इस तरह से हमने ये सारा कुछ देख लिया था। और हमने पर्यटन, कला और संस्कृति वाला एरिया भी थोड़ा सा कवर कर लिया था, ठीक है। पर्यटन संस्कृति वाला भी हमने कवर कर लिया था, जिसमें हमने क्या क्या देखा था, जिसमें यहाँ पे देख लो आप थोड़ा सा, तो देखो आपको वापस रिकॉल हो जाएगा, जिससे क्लास थोड़ी लंबी तो होगी लेकिन आपको रिकॉल हो जाएगी चीज़ें। तो प्रदेश में नाइट टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हमने बात की थी 100 करोड़ रुपए की ऐतिहासिक कलात्मक हवेली को शेखावटी हवेली संरक्षण योजना, हेरिटेज वॉक की बात की थी। इसके अलावा क्या बात की थी? लोक गायक और संगीतकारों के लिए बीकानेर में क्या बना रहे थे? गौरी देवी कला केंद्र। जयपुर अल्बर्ट हॉल म्यूजियम में क्या है भाई? उन्नयन के लिए 25 करोड़ रुपए का जो है बात की गई है। और संस्कृति पोर्टल किसके लिए? गांवों में और मंदिरों के हिस्ट्री का रिकॉर्ड रखने के लिए बनाया जाएगा संस्कृति पोर्टल। संभाग लेवल पे क्या है? हॉस्पिटलिटी स्किल सेंटर बनाएंगे। और ये आपको बताया था कि ये सारे जो मंदिर है, पुष्कर में, रणथंभौर त्रिनेत्र मंदिर, जीर्ण माता सीकर में, तनोट माता जैसलमेर में, रामदेवरा मंदिर जैसलमेर में, मदन मोहन जी मंदिर ये है भरतपुर में, देशनोक बीकानेर, इन सभी धार्मिक स्थलों पे क्या किया जाएगा? सुविधाएं दी जाएंगी श्रद्धालुओं को। इसके लिए 95 करोड़ रुपए की क्या की गई है? 95 करोड़ रुपए की बात की गई है कि इनका इतना खर्चा करके ये सारी जो है इनको सुविधा दी जाएगी। इसके अलावा अपन ने यहाँ पे देखा था प्रदेश के विभिन्न झील हैं जो भी, उनके सौंदर्यीकरण का कार्य किया जाएगा। त्रिवेणी संगम जो है एक तो बेणेश्वर धाम में है, रामेश्वर घाट में, बिगोत संगम, इनको क्या करेंगे? डेवलप करेंगे। इसके लिए इन्होंने यहाँ पे बात की है, ठीक है। और क्या करेंगे? 600 जो मंदिर हैं उन पे दीपावली, होली, रामनवमी जैसे प्रमुख त्यौहार रहेंगे, उन पे साज सज्जा और आरती के कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे,
ठीक है। और बाकी चीज़ें आप देख लेना, ये सब हमने पहले देखा था। तो चलिए आज अपन अपने टॉपिक पे चलते हैं वापस से। तो देखो आज हमें सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो है अपने पास में क्या, तो ये है अपने पास में युवा विकास और कल्याण। क्या करेंगे भाई, अब युवाओं का विकास करेंगे और कल्याण करेंगे। इसके लिए इन्होंने क्या क्या बात बोल दी है और क्या क्या ये करेंगे ये तो हमें आगे ही पता चलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले इन्होंने बोला है भाई कि राजस्थान रोजगार नीति जो है 2025, क्या राजस्थान रोजगार नीति 2025 जो है इसके तहत ये क्या करेंगे, इसके तहत 500 करोड़ रुपए, कितने भाई 500 करोड़ रुपए का विवेकानंद रोजगार सहायता कोष ये क्या करेंगे, एस्टेब्लिश करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे भाई, ये विवेकानंद रोजगार सहायता कोष एस्टेब्लिश करेंगे, कितने रुपए का, तो 500 करोड़ रुपए का। कौन सी नीति के तहत, तो ये आएगी राजस्थान रोजगार नीति 2025, ठीक है। इससे क्या होगा, जो भी अपने युवा हैं एडल्ट हैं उनको क्या मिलेगा, रोजगार जो है उसकी रोजगार करने के लिए इनको क्या मिलेगी, ट्रेनिंग दी जाएगी, यहाँ पे प्रशिक्षण इनको दिया जाएगा, इंटर्नशिप करवाई जाएगी इनको, ठीक है। और इनको अप्रेंटिस भी यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो इसलिए क्या है, ये रोजगार नीति यहाँ पे अभी लागू की गई है, तो इसको आप ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। अब 1,25,000 पदों पर क्या करेंगे, भर्तियाँ करेंगे। 1,25,000 पे यहाँ पे भर्तियाँ करेंगे। 1,00,000 पदों पर भर्तियां करेंगे। प्राइवेट सेक्टर में क्या करेंगे, 1,50,000 जो युवा हैं उनको रोज़गार प्रोवाइड करवाएंगे। क्या करेंगे, जो प्राइवेट सेक्टर से उनमें जो है 1,50,000 जो लोग हैं युवा हैं उनको रोज़गार उपलब्ध कराने की बात बोली है। विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना जो है इसको स्टार्ट किया है। क्या किया है भाई, विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना है, इसको स्टार्ट किया है। इसमें 2 करोड़ रुपए तक का जो है ऋण, इस पे 8% का इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगी। तो 5 लाख रुपए तक का, अगर 5 लाख रुपए तक की क्या मिलेगी, मार्जिन मनी मिलेगी। क्या होगा इसमें भाई आपको, तो इसमें तो क्या होगा, विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना में 2 करोड़ रुपए तक का अगर आप लोन लेते हैं, ठीक है, ऋण लेते हैं, तो आपको 8% का इंटरेस्ट सब्सिडी दी जाएगी और 5 लाख रुपए तक का मार्जिन मनी दिया जाएगा। तो इस योजना के लिए क्या है, 150 करोड़, कितने 150 करोड़ का जो बजट है वो प्रस्तावित है। क्या है, 150 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है यहाँ पे इसके लिए। अब वापस आ जाओ 1,500, तो 1,500 जो है कितने हो गए, 1500। तो 1500 नए स्टार्टअप को बनाते हुए 750 से अधिक स्टार्टअप को फंडिंग देने की क्या की है इन्होंने यहाँ पे बात की है। क्या बोला है भाई, कि आगामी जो भी वर्ष रहेगा उसमें 1500 नए स्टार्टअप बनाते हुए जो 750 से अधिक स्टार्टअप है इनको फंडिंग ये देंगे। जैसे कि क्या है, कोई भी अभी स्टार्टअप स्टार्ट कर रहा है तो उसकी नेटवर्किंग का प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए क्या करते हैं, अभी जैसे हैदराबाद में, बेंगलुरु में, दिल्ली में, मुंबई में, बड़ी बड़ी जो सिटीज़ हैं उनमें क्या है, आई स्टार्ट फैसिलिटेशन डेस्क इस्टेब्लिश करेंगे। तो ये देखो वापस यही बात यहाँ पे आ गई। हैदराबाद, बेंगलुरु, दिल्ली और मुंबई, 4 जगह याद रखनी है, हैदराबाद, बेंगलुरु, दिल्ली और मुंबई। इनमें क्या करेंगे, आई स्टेट फैसिलिटेशन डेस्क जो है वो स्टार्ट करने की बात की है, ठीक है, स्थापित किए जाने ये प्रस्तावित है। आगे आ जाओ। अब आगे क्या है, प्रत्येक संभाग में क्या करेंगे, अब प्रत्येक संभाग में क्या करेंगे, सेंटर फॉर एडवांस स्किलिंग एंड कैरियर काउंसलिंग। क्या करेंगे, संभाग में जो युवा हैं उनके सेंटर फॉर एडवांस स्किलिंग और कैरियर जो है उनके काउंसलिंग के लिए क्या किए जाएंगे, ये सेंटर्स एस्टेब्लिश किए जाएंगे। और इसमें क्या होगा, तो 50,000 जो युवा हैं इनको कौशल प्रशिक्षण, स्किल ट्रेनिंग इनको दी जाएगी, जिससे क्या होगा, इनको रोज़गार मिलेगा युवाओं को, ठीक है, 50,000 युवाओं को। कोटा में क्या किया है, कोटा में विश्वकर्मा स्किल इंस्टीट्यूट, क्या किया है, कोटा में विश्वकर्मा स्किल इंस्टीट्यूट की क्या की जाएगी भाई, स्थापना की जाएगी, ऐसा इन्होंने बोला है। 8 नवीन ITI, 36 ITS, 8 तो नवीन ITIs और 36 जो पहले की हैं ITIs, उनके लिए 39 करोड़ रुपए से इनका नवीनीकरण किया जाएगा, ऐसी बात यहाँ पे की गई है, ठीक है। क्या है, कितनी, 8 तो नई है, 8 तो न्यू वाली ITI हैं, और जो हैं पहले की, तो पहले की कितनी है, 36 ITI हैं। इन दोनों को मिला के क्या करेंगे, इनका
39 करोड़ रुपए से क्या करेंगे, इनका नवीनीकरण करेंगे, ये बात यहाँ पे बोली गई है। और 3 क्या करेंगे, तो 3 नवीन पॉलिटेक्निक क्या करेंगे, कॉलेज ये ओपन करेंगे। क्या करेंगे, 3 नए पॉलिटेक्निक कॉलेज ये ओपन करेंगे। और 11 क्या करेंगे, 11 नवीन महाविद्यालय, न्यू जो कॉलेज हैं, और जो नए 9 क्या है, कन्या महाविद्यालय गर्ल्स कॉलेज खोलेंगे। और 2 जो हैं एग्रीकल्चर कॉलेज ये खोलेंगे। ठीक है, तो क्या हो गया भाई, कि वापस से देखो यहाँ पे 8 तो नई ITI और 36 पहले से जो है इनको क्या करेंगे, नवीनीकरण करेंगे। कितने रुपए से, तो 39 करोड़ रुपए से। और इधर क्या है, 3 तो नए पॉलिटेक्निक क्या खोलेंगे, कॉलेज, 3 नए पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलेंगे। और 11 जो है, 11 क्या करेंगे, नए कॉलेज, न्यू कॉलेज। ठीक, 11। 9 कौन से, तो 9 गर्ल्स कॉलेज। इनमें से ही क्या है, 9 तो गर्ल्स के हो गए और 2 जो है एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो गए। तो इस तरह से ये कॉलेज यहाँ पे ओपन करेंगे। अब जयपुर, जोधपुर और उदयपुर कौन कौन सी 3 जगह है, एक तो जयपुर अपनी राजधानी, फिर जोधपुर और उदयपुर। इन तीनों में क्या है, वैदिक गुरुकुल और वैदिक पर्यटन केंद्रों की स्थापना करेंगे। क्या बोल रहे हैं भाई, कि जयपुर में, जोधपुर में और उदयपुर में वैदिक गुरुकुल और वैदिक पर्यटन केंद्रों की स्थापना करेंगे। और क्या बोला है, मिर्जेवाला श्री गंगानगर। अब मिर्जेवाला कहाँ पे, तो ये श्री गंगानगर। इसमें क्या करेंगे, मिर्जेवाला श्री गंगानगर में इसमें जो सैनिक स्कूल है वो खोलेंगे। और अलवर, बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर और कोटा कौन कौन सी जगह हो गई, एक तो अलवर, दूसरा बीकानेर, तीसरा जयपुर हो गया, चौथा ये जैसलमेर और 5वें नंबर पे कोटा। तो इनमें क्या करेंगे, बालिका सैनिक स्कूल, गर्ल्स जो है आर्मी स्कूल ओपन करने की बात की है इन्होंने। क्या किया है भाई, गर्ल्स के लिए जो है ये कौन से स्कूल, तो सैनिक स्कूल ओपन करने की बात यहाँ पे की है। ठीक है, एक तो मिर्जेवाला श्री गंगानगर में सिंपल जो सैनिक स्कूल है वो, और अलवर, बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर, कोटा 5 जिलों में बालिका सैनिक स्कूल की स्थापना करेगी। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ से वो पूछ सकता है क्वेश्चन। 50 प्राथमिक विद्यालयों, कितने, 50 प्राइमरी स्कूल जो हैं इनमें 8वीं कक्षा तक 100 विद्यालयों का उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अपग्रेडेशन किया जाएगा। क्या करेंगे भाई, जो 50 प्राइमरी स्कूल हैं जो 8वीं तक हैं उनका क्या करेंगे, 100 विद्यालयों का उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अपग्रेडेशन किया जाएगा। और विद्यालय जो है स्कूल है उनमें क्लासरूम, लैब, कंप्यूटर लैब और टॉयलेट का निर्माण करने के लिए क्या करेंगे, तो 225 कितने 225 करोड़ रुपए का क्या करेंगे, खर्चा करेंगे। ऐसी बात ये यहाँ पे बोल रहे हैं। ठीक है, और क्या करेंगे भाई, तो 15,000 स्कूल में क्या कर देंगे, ये CCTV कैमरे भी लगा देंगे। ठीक है भाई, CCTV कैमरे भी लगा दो, वैसे ही स्कूलों की हालत बहुत ख़राब है तो कैमरे लगवाओ, क्लासरूम अच्छे बनवाओ, लैब बनवाओ, कंप्यूटर लैब, टॉयलेट्स अच्छे बनवाओ, ताकि बच्चों का स्कूल जाने का मन भी करे और उनका पढ़ाई में भी मन लगे। ठीक है, तो अगर उनको अच्छी सुविधाएं मिलेंगी तो उनका मन भी करेगा पढ़ने का। और टीचर जो हैं, आप जैसे अच्छे अच्छे टीचर्स उनको पढ़ाने जाएंगे, जल्दी आप टीचर बन जाएंगे तो आप भी उनको अच्छे से पढ़ाइएगा। ठीक है, ये नहीं कि नौकरी लगते ही लापरवाही करने लग जाए और हाँ ठीक है अपनी सैलरी आ रही है और अपना काम नहीं कर रहे, ऐसा बिल्कुल नहीं करें। ठीक है, तो 15,000 विद्यालयों में CCTV कैमरों की स्थापना। 1,500 1,500 विद्यालय जो है इनमें अटल टिंकरिंग लैब। ये क्वेश्चन कई बार RPSC ने अभी तक तो पूछ लिया, आगे भी पूछ लेगा। तो ये अटल टिंकरिंग लैब जो है इससे कुछ ज़्यादा ही क्या है लगाव है RPSC को, इसको ये पूछता है बार बार में। तो अटल टिंकरिंग लैब जो है कितनी बनाई है भाई, तो ये आप ध्यान में रखो 1500, कितनी 1500 बनाई है। और CCTV कैमरे कितने लगाएंगे, तो ये लगाएंगे 15,000, 1 0 और लगा दो। तो अगर CCTV कैमरे पूछे तो 15,000 विद्यालयों में लगाने हैं। और अटल टिंकरिंग लैब पूछे तो 1 0 कम कर दो, 1500 कर दो। ठीक है, अब आगे चलो। अलवर, अजमेर और बीकानेर, अलवर, अजमेर, बीकानेर, इनमें क्या है, डिजिटल प्लेनेटेरियम। और भरतपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर में क्या है, साइंस सेंटर और इनोवेशन हब की स्थापना की जाएगी। तो ये भी पूछ सकता है वो कि अलवर, अजमेर और बीकानेर में तो क्या कर रहे हैं, डिजिटल प्लेनेटेरियम्स। और ये भरतपुर, कोटा, अजमेर और बीकानेर में क्या कर रहे हैं, साइंस के सेंटर और इनोवेशन हब बना रहे हैं। ठीक है,
और 5000 से अधिक जो आबादी वाले क्षेत्र, क्या है भाई, 5000 से अधिक आबादी वाली जो ग्राम पंचायत है, इनमें ओपन जिम और खेल मैदान बनाने की बात की है इन्होंने कि भाई 5000 से ज़्यादा लोग जो गाँवों में रह रहे हैं उनके लिए हम क्या कर देंगे भाई, तो इनके लिए कर देंगे ग्राम पंचायत लेवल पे ही ओपन जिम बना देंगे और खेल का मैदान हम यहाँ पे बनवा देंगे, ऐसा ये बजट में बोल रहे हैं। फिर आगे देखो, कोटा, बीकानेर, उदयपुर, भरतपुर और अजमेर संभाग, ये बोल रहे हैं हम संभाग की बात, ना कि जिलों की। तो कोटा में, बीकानेर में, उदयपुर में और भरतपुर और अजमेर, तो 5 संभागों में क्या बोल रहे हैं भाई, पैरा स्पोर्ट्स के लिए स्पेशल स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। क्या करेंगे, स्पेशल स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। कौन कौन से संभाग में, कोटा, बीकानेर, उदयपुर, भरतपुर, अजमेर में। ठीक है, आगे चलते हैं। SMS स्टेडियम जो है सभी को पता ही होगा कहाँ पे, जयपुर में है। इसमें क्या करेंगे, बैडमिंटन अकेडमी। तो बैडमिंटन अकेडमी कहाँ पे खोलेंगे, ये पूछा है कई बार अभी RPSC ने हाल ही के एग्ज़ाम्स में। तो बैडमिंटन अकेडमी तो जो अपने SMS स्टेडियम है इसमें, और लैक्रोस अकेडमी जो है ये उदयपुर में, और जयपुर में शूटिंग रेंज, क्या है, शूटिंग रेंज के लिए आवासीय सुविधा, हॉस्टल सुविधा जो है वो, और 5 जिलों में बॉक्सिंग रिंग्स की स्थापना करने की बात की है। तो वापस आ जाओ, क्या देखा हमने, SMS स्टेडियम में तो क्या करेंगे, बैडमिंटन की अकेडमी करेंगे स्टार्ट, और उदयपुर में कौन सी करेंगे, तो उदयपुर में जो है लैक्रोसी अकेडमी कर देंगे। ठीक है, उदयपुर में ये हो गई। फिर जयपुर पे आ जाओ वापस, जयपुर में शूटिंग रेंज को ओपन करेंगे, और शूटिंग रेंज जो है उसके लिए भी क्या है, ये हॉस्टल सहित ये इनको सुविधा देंगे, और 5 जिलों में बॉक्सिंग रिंग्स की स्थापना करेंगे। ठीक है, अब वापस नीचे आ जाओ, यहाँ पे जयपुर के चित्रकूट और विद्याधर नगर स्टेडियम, कौन कौन से भाई, जयपुर के 2 स्टेडियम है, एक तो चित्रकूट वाला और एक विद्याधर नगर स्टेडियम। ठीक है, SMS स्टेडियम यहाँ पे नहीं है। कौन कौन से हैं, चित्रकूट और विद्याधर नगर स्टेडियम। और हनुमानगढ़, नागौर और नीम का थाना और सीकर में क्या है, सिंथेटिक ट्रैक्स का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। क्या क्या देखा हमने, जयपुर के 2 हो गए, एक तो चित्रकूट हो गया, दूसरा ये विद्याधर नगर स्टेडियम। तीसरे नंबर पे हनुमानगढ़, चौथे नंबर पे नागौर, नीम का थाना जो कि सीकर में ही है। इनमें क्या करेंगे, सिंथेटिक ट्रैक्स का निर्माण करवाएंगे। फिर आ जाओ, खेल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मेलों में मलखम्ब, खो खो, थंगटा, रस्साकसी और कबड्डी, तो कितने खेल हो गए, 1 मलखम्ब, 2 खो खो, 3 थंगटा, 4 रस्साकसी और 5 कबड्डी। तो 5 जो खेल हैं इनको बढ़ावा देने के लिए क्या करेंगे, मेलों में इन खेलों का आयोजन किया जाएगा। पारंपरिक खेल हैं ये सारे के सारे ही, मलखम्ब, खो खो, थंगटा, रस्साकसी, कबड्डी। ठीक है, तो इनका आयोजन किया जाएगा ताकि इनको बढ़ावा मिल सके। तो 5 खेल याद रखने हैं। 1000 खिलाड़ी, कितने भाई, 1000 खिलाड़ी जो हैं इनको मानदेय पर पार्ट टाइम प्रशिक्षक, पार्ट टाइम कोच की भूमिका ये निभाएंगे। इसके लिए 1000 खिलाड़ियों को कुछ मानदेय देके क्या करेंगे, ये यहाँ पे रखेंगे, ऐसी बात यहाँ पे कर रहे हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार, अब द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको मिलता है, ये कोच को ही मिलता है। ठीक है, तो द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता जो प्रशिक्षक है, कोच है, इनको क्या है, भूमि आवंटित करेंगे। ठीक है, लैंड इनको देंगे, और तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में जो है स्पोर्ट कोटा इनको मिलेगा। किनको मिलेगा, जिन्होंने द्रोणाचार्य पुरस्कार जीता हुआ है उन कोच को क्या मिलेगा, एक तो भूमि मिलेगी, और जो तकनीकी शिक्षण संस्थान है, टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, उनमें स्पोर्ट कोटा इनको दिया जाएगा। फिर आ जाइए, नशा मुक्त राजस्थान क्या है, नशा मुक्त राजस्थान जो है इसकी संकल्पना समस्त जो महाविद्यालय है इनमें चरणबद्ध रूप से नई किरण नशा मुक्ति केंद्र के रूप में करने की बात की है। क्या बोला है, नशा मुक्त जो राजस्थान की संकल्पना है, इसके लिए क्या करेंगे, नशे का जो व्यापार करते हैं उनके विरुद्ध कड़े कदम उठाएंगे। क्या करेंगे, जो नशे का व्यापार कर रहे हैं, ठीक है, उनके विरुद्ध कड़े कदम उठाने के लिए कौन करेगा काम, तो समस्त जो भी कॉलेज हैं, महाविद्यालय हैं, इन्होंने चरणबद्ध रूप से एक किरण नशा मुक्ति, एक किरण नया नशा मुक्ति केंद्र जो है स्टार्ट किए जाएंगे, ऐसा ये बोल रहे हैं। फिर आ जाइए यहाँ पे, कोटा, जोधपुर, जयपुर और सीकर। क्या देखो, कोटा, जोधपुर, जयपुर और सीकर, इनमें क्या ओपन करेंगे, तो युवा साथी केंद्र। क्या ओपन करेंगे, यहाँ पे युवा साथी केंद्र ओपन करेंगे, जिससे क्या होगा, यहाँ पे तनाव और आत्महत्या जो है इसकी प्रवृत्ति थोड़ी रुक जाएगी। ठीक है, तो देखिए
अब युवा साथी केंद्र इन्हीं ज़िलों में क्यों स्टार्ट कर रहे हैं? युवा जो हैं कोटा में जाते हैं कोचिंग करने, जोधपुर में भी जाते हैं, जयपुर में, सीकर में, तो बड़ी बड़ी नामी कोचिंग यहीं पे है ज़्यादातर। तो यहाँ पे बच्चे जो है पढ़ने के लिए जाते हैं और फिर क्या है वो तनाव में आ जाते हैं, थोड़ा सा परेशान रहने लग जाते हैं कि अपनी भाई तैयारी सही नहीं चल रही है, वो ज़्यादा क्या है वो ओवर थिंकिंग कर लेते हैं। तो फिर क्या कर लेते हैं वो सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जितना आपको हो रहा है उतना आप आराम से करें। हाँ, सबकी उम्मीदें आपके साथ जुड़ी हुई हैं, खुद की भी हैं, लेकिन आपसे जितना होगा उतना ही तो आप करेंगे ना। आप अपना बेस्ट दें, बाकी जो भी होगा आगे देखा जाएगा। आपके लिए कुछ ना कुछ बेहतर लिखा ही होगा, तो ज़रूर एक दिन आपके साथ अच्छा ही होगा। इसी उम्मीद में आप बस लगातार प्रयास करते रहें। आज नहीं तो कल आपको सफलता ज़रूर ही मिलेगी। ठीक है, तो ऐसे फालतू के थॉट्स कोई भी अपने दिमाग में नहीं लाए। अगर कोई लाए परेशान दिखे तो उसको भी आप समझा सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको ये बताया याद करने के लिए कि यहाँ बड़े बड़े शहरों में भाई कोटा, जोधपुर, जयपुर, सीकर में क्या है युवा साथी केंद्र खोलेंगे, ताकि जो इस टाइप के बच्चे तनाव परेशान वाले आत्महत्या करने की सोच रहे हैं उनको क्या कर सके सरकार, रोक सके, उनकी रोकथाम कर सके। इसलिए ये युवा साथी केंद्र यहाँ पे ओपन कर रहे हैं। तो इसमें हमने सारा कुछ देख लिया है। क्या क्या देखा हमने आज? युवा विकास और कल्याण कार्यक्रम। ठीक है, अब आ जाइए चिकित्सा और स्वास्थ्य पे। अब हम इसका लास्ट में एक बार रिवीजन करेंगे, क्योंकि अभी अपने बहुत सारा पार्ट इसका बचा हुआ है, तो हम चाहते हैं कि इसी वीडियो में आपका कंप्लीट हो जाए, ताकि आपको बार बार जो है इसमें समय ख़राब नहीं करना पड़े। तो चिकित्सा और स्वास्थ्य, चिकित्सा स्वास्थ्य में हम देखते हैं आम जन की जो निःशुल्क जाँच है और दवा, जो आम जनता है उसके लिए जो निःशुल्क जांच और दवा हेतु क्या है 3,500, कितने भाई 3500 करोड़, 3,500 करोड़ रुपए का क्या किया है? माँ कोष गठित किया है, माँ कोष गठित किया है। अब ये जो माँ कोष है इसके द्वारा क्या किया जाएगा? इसके द्वारा जो है इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी लागू करके जो प्रदेश के बाहर की जो चिकित्सा सुविधाएं हैं वो भी उपलब्ध आपको यहाँ पे करवाई जाएगी। जिससे क्या होगा 70 साल से ज़्यादा की जो भी आयु के वृद्धजन हैं, ठीक है, 70+ एज के जो भी वृद्धजन हैं उनको क्या है इनके उपचार के लिए यहाँ पे बात की है। इसमें जो है इनके ओरल कैंसर गेरोटिक केयर पैकेज ये सब जोड़ने की बात यहाँ पे प्रस्तावित की गई है। तो सिंपल आप तो यही ध्यान में रखें कि जो आम जन है उसकी निःशुल्क जांच और दवा के लिए 3500 करोड़ रुपए की क्या है लागत से माँ कोष का गठन किया जाएगा। अब आगे आ जाइए। अब ये जो माँ कोष है, माँ योजना है, इसमें क्या है इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी और गेरिएट्रिक केयर पैकेज, और किशोरों के लिए क्या होगा, किशोर के मनोवैज्ञानिक जो स्वास्थ्य है उनकी मेंटली हेल्थ जो है उसके स्वास्थ्य के लिए पैकेज, और ओरल कैंसर हेतु पैकेज, और विशेष योग्यजन जो है इनके लिए पैकेज की बात की गई है। और ये वापस देखो 70 साल से ज़्यादा आयु के जो वृद्धजन हैं उनको आवश्यकता अनुसार घर पर ही निःशुल्क दवा दी जाएगी, ऐसा यहाँ पे इन्होंने बोला है। ठीक है, तो घर पर ही वृद्धजनों को क्या है आने जाने में परेशानी होती है। वो बार बार, अगर आपके भी घर में कोई वृद्ध होंगे उनसे बोलेंगे कि चलिए आज आपको हॉस्पिटल लेके चलते हैं चेकअप कराने के लिए, तो वो यही बोलेंगे हमें कहीं नहीं जाना है, हमें तो यहीं रहना है, वो परेशान हो जाते हैं। तो उनके लिए क्या है सरकार ने बोला है कि घर पर ही क्या है उनको निःशुल्क दवा दे दी जाएगी। ठीक है, जिससे क्या है वो आराम से अपनी दवाई टाइम टू टाइम लेते रहें और परेशान भी नहीं हो, इसलिए सरकार ने ये किया है। ठीक है, और ये 70 एज से ज़्यादा वाले वृद्धजनों के लिए ही लागू होगा। अब इधर आ जाओ, समस्त जिला चिकित्सालयों में क्या है डायबिटिक क्लिनिक, क्या है जो समस्त जो भी अपने क्या है जिला चिकित्सालय है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो भी हॉस्पिटल है उनमें डायबिटिक क्लिनिक जो है इनको खोलने की बात की है। और इसमें क्या होगा, तो इसमें जो टाइप 1 के डायबिटीज़ के पेशेंट है वो यहाँ पे आप दिखा सकते हैं। ठीक है, टाइप 1 डायबिटीज़ पीड़ित मरीजों की सुविधा के लिए ये जिला मुख्यालयों पे ये खोला जाएगा, क्या डायबिटिक क्लिनिक्स। अब आ जाओ प्रदेश, प्रदेश क्या है मतलब अपना जो राजस्थान है, इसमें क्या है टीबी मुक्त बनाना है इसको। ठीक है, टीबी मुक्त बनाना है। प्रत्येक CHC क्या है, प्रत्येक CHC जो है प्रत्येक CHC पर क्या करेंगे डिजिटल एक्सरे मशीन और ट्रू नॉट और CB नॉट मशीन की स्थापना ये करेंगे। क्या करेंगे भाई,
प्रदेश को टीबी मुक्त बनाएंगे। एक तो प्रत्येक सीएचसी पर डिजिटल जो एक्सरे मशीन है वो लगवाएंगे। ट्रू नोट मशीन और सीबी नोट मशीन जो है इनकी उपलब्धता करवाएंगे। ये बात यहाँ पे की गई है। और एचआईवी संक्रमित सहित जो भी अन्य हाई रिस्क की जो प्रोन महिलाएं हैं उनको सर्वाइकल कैंसर हो जाता है, इसकी स्क्रीनिंग करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे भाई, एचआईवी से संक्रमित जो महिलाएं हैं हाई रिस्क प्रोन वाली, उनके लिए क्या करेंगे, सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग इनके लिए करेंगे। आँखों की जांच करके निःशुल्क चश्मे उपलब्ध कराने के लिए माँ नेत्र वाउचर योजना जो है लागू की है। क्या किया है भाई, आंखें जैसे किसी की ख़राब हो जाती हैं तो वो सोचते रहते हैं कि चलो अपने पैसे लगेंगे तो रहने देते हैं, आंखें नहीं बनवाते हैं। तो सरकार ने क्या कर दिया भाई, आंखों की जांच करा लो फ्री में और क्या है, चश्मे लगवा लो। इसके लिए आपके लिए माँ नेत्र वाउचर योजना इन्होंने बनाई है। ठीक है, तो इसमें आपको फ्री में चश्मा दे दिया जाएगा, आप आराम से देख सकते हैं, परेशान बिल्कुल ही नहीं होना है। अगर आपको नहीं पता था तो अब पता चल गया होगा। बजट पढ़ने से ये फ़ायदा होता है। देखो अब यहाँ पे देखो हेमोडायलिसिस जो सुविधा है इसके लिए समस्त जो जिला चिकित्सालय है, समस्त जिला चिकित्सालय इनमें 10 बेड लगवाने की बात की है। क्या बोला है भाई, इनमें 10 बेड लगवाएंगे, किसके लिए, हेमोडायलिसिस सुविधा को उपलब्ध कराने के लिए सभी जो है जिला चिकित्सालय इनमें। अब गंभीर असाध्य जो रोग है, गंभीर और असाध्य रोग जो हैं इनके उपचार के लिए क्या करेंगे, डे केयर सेंटर क्या बनाएंगे भाई, डे केयर सेंटर्स जो हैं ये एस्टेब्लिश करेंगे। किसके लिए, गंभीर और असाध्य रोगों के लिए डे केयर सेंटर सभी जिला चिकित्सालयों में स्टार्ट किए जाएंगे। अब डीग जो है, डीग में क्या है, जिला चिकित्सालय और 12 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का उप जिला चिकित्सालयों में क्रमोन्नयन किया जाएगा और 10 नए ट्रॉमा सेंटर यहाँ पे ओपन किए जाएंगे। क्या करेंगे, डीग में एक तो जिला चिकित्सालय बनेगा और 12 जो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का उप जिला चिकित्सालयों में क्रमोन्नयन होगा, 10 नए ट्रॉमा सेंटर बनाए जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया। अब आ जाइए इधर 148 अर्बन, क्या है 148 अर्बन आयुष्मान आरोग्य मंदिर। तो ये अपन स्कीम पढ़ेंगे तब भी देखेंगे। वैसे मैंने आपको बता ही दिया, ये तो स्वास्थ्य और स्वच्छता वाली में, तो आयुष्मान आरोग्य मंदिर जो योजना है ये अर्बन वाली है। अब तो ये क्या है, UAAM हो गया, तो 148 UAAM की स्थापना यहाँ पे करने की बात की गई है। UAAM अर्बन मतलब यहाँ पे शहरी, तो शहरी क्षेत्रों में ये क्या करेंगे, आयुष्मान आरोग्य मंदिर इस्टेब्लिश करेंगे 148 शहरों में। ठीक है, फिर आ जाइए टेरिटरी केयर सिस्टम। क्या है, टेरिटरी केयर सिस्टम जो है इसको सुदृढ़ करने के लिए 1300 मतलब 1300 करोड़ रुपए जो है इसकी लागत से, इससे भी ज़्यादा लागत से विभिन्न कार्य करेंगे। किसके लिए, टेरिटरी केयर सिस्टम को बढ़ाने के लिए। ठीक है, अब इधर आइए PBM। क्या है, PBM चिकित्सालय जो है बीकानेर के विट्रियो रेटिना सर्जरी यूनिट का उन्नयन किया गया है। ये क्वेश्चन अभी कोई सी एग्ज़ाम में पूछा भी गया था कि PBM चिकित्सालय है जो कहाँ पे है। ठीक है, और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो विट्रियो रेटिना सर्जरी यूनिट यहाँ पे क्या करेंगे, डेवलप करेंगे। कहाँ पे है, तो बीकानेर में है। तो देखो ऐसे ही यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आ रहे हैं। अब उनके भी कोई सिलेबस में ये डायरेक्ट ऐसे बजट तो था नहीं। ठीक है, आप चाहे देख लेना उनका सिलेबस, जिस भी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है, जिसने अभी रिसेंटली एग्ज़ाम के क्वेश्चन देखे होंगे तो उसको पता होगा, नहीं पता है तो आप देख लेना। मेडिकल कॉलेज जो है बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा। क्या है भाई, मेडिकल कॉलेज बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा जो है इनमें 120 बेड, कितने 120 बेड की क्षमता वाले स्पाइनल इंजरी सेंटर्स जो है इनकी क्षमता में वृद्धि की जाएगी। क्या करेंगे ये, तो इन्होंने बोला है भाई कि मेडिकल कॉलेज कहाँ कहाँ पे, एक तो बीकानेर में, फिर जोधपुर वाला, फिर उदयपुर वाला, फिर कोटा वाला। तो 4 जगह पे क्या बोला है, 4 जगह पे 120 बेड ये लगाएंगे। किसके लिए, स्पाइनल इंजरी सेंटर्स जो है इनकी क्षमता के लिए, बढ़ाने के लिए। मेडिकल कॉलेज जो है, मेडिकल कॉलेज कोटा वाला, इसमें क्या करेंगे, कैंसर यूनिट और कोटेज वार्ड, कौन से, एक तो कैंसर यूनिट और कोटेज वार्ड जो है ये बनाने के लिए 195 करोड़, कितने 195 करोड़ जो रुपए हैं ये क्या है यहाँ पे प्रस्तावित है। ठीक है,
तो 195 करोड़ किसके लिए हो गए भाई? कैंसर यूनिट के लिए और कॉटन वार्ड के लिए। कहाँ पे? मेडिकल कॉलेज कोटा में। समस्त जो संभाग मुख्यालय है इन पे अल्ट्रा एडवांस बर्न केयर सेंटर, कितने भाई? अल्ट्रा एडवांस बर्न केयर सेंटर्स कहाँ पे? तो समस्त जो संभाग मुख्यालय है इन पे एस्टेब्लिश किए जाएंगे। और जो है RIMS जो है जयपुर, इसके अधीन क्या है? गेरिएटिक हेल्थ केयर रिसोर्स एंड ट्रेनिंग सेंटर जो है ये भी एस्टेब्लिश किए जाएंगे। क्या क्या किया जाएगा? समस्त हेडक्वार्टर, संभाग हेडक्वार्टर पर अल्ट्रा एडवांस बर्न केयर सेंटर RIMS जयपुर के अधीन गेरिएटिक हेल्थ रिसोर्स एंड ट्रेनिंग सेंटर्स एस्टेब्लिश किए जाएंगे। सभी संभाग मुख्यालयों पर डेडिकेटेड गेरिएटिक्स क्या है? सेंटर रामाश्रय का उन्नयन किया जाएगा। क्या किया जाएगा भाई? रामाश्रय खोले जाएंगे। कहाँ पे? तो सभी संभाग मुख्यालयों पे खोले जाएंगे, सभी अस्पतालों में ये खोले जाएंगे। दिव्यांगजन जो हैं इनकी चिकित्सा सुविधा बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? संभागीय स्तर के रिहेबिलिटेशन सेंटर जो है इनका उन्नयन करेंगे। संभागीय स्तर पर जो अस्पताल हैं इनमें फिब्रो स्कैन मशीन, संभागीय स्तर पर क्या है? अस्पताल में फिब्रियो स्कैन मशीन जो है इसकी स्थापना करने की बात की है। क्रिटिकल केयर, क्या भाई? क्रिटिकल केयर और ICU, क्रिटिकल केयर, ICU, SNCU, लेबर रूम, ऑपरेशन थिएटर, और क्या क्या देखा? क्रिटिकल केयर, ICU, SNCU, लेबर रूम और ऑपरेशन थिएटर। इनके लिए क्या बोला है? स्पेशलाइज्ड नर्सिंग कैडर जो है ये यहाँ पे क्या की जाएंगी? रखी जाएंगी, ठीक है, स्पेशल नर्सिंग कैडर। फिर ऑक्सीजन प्लांट जो है इनके लिए क्या है? इनका ऑपरेशन और मेंटेनेंस यहाँ पे रखा जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन प्लांट का ऑपरेशन और मेंटेनेंस अच्छे से रखा जाएगा, इसके लिए बात की है। राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, अभी RIMS ऊपर आया था, ये देखिए ये आया RIMS। तो RIMS जयपुर का मतलब अब आपको पता चल ही गया होगा क्या है भाई? राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। तो ये कहाँ पे है? सबको पता ही है, ये जयपुर में है। इसका उन्नयन जो है इसको क्या है? अच्छा करने के लिए 500 करोड़ रुपए का जो व्यय है इसकी बात यहाँ पे की गई है, ठीक है। RIMS जो है जयपुर में, इसका डेवलपमेंट करने के लिए कितने करोड़ रुपए? तो 500 करोड़ रुपए का व्यय यहाँ पे करेंगे, ठीक है। अब 750 जो चिकित्सक हैं, 750 डॉक्टर और 1500, मतलब 750 का क्या हो गया? डायरेक्ट डबल हो गया। तो 750 तो डॉक्टर हो गए, और पैरा मेडिकल कॉलेज कार्मिक जो हैं वो इनके पद यहाँ पे सृजित किए गए। कितने? तो 750 डॉक्टर्स प्लस 1500 पैरा मेडिकल कार्मिकों के पद जो हैं सृजित किए गए, ठीक। अब फिट राजस्थान अभियान जो है इसके लिए 50 करोड़ रुपए, कितने? 50 करोड़ रुपए का प्रावधान है। डाइट में एडिबल ऑयल जो है इसकी मात्रा में न्यूनतम 10% की कमी करने के लिए भी ये प्रेरित है। कौन सा? फिट राजस्थान अभियान, ठीक है। नवीन आयुष नीति जो है इसको गाँवों को आयुष्मान आदर्श ग्राम घोषित करके क्या करेंगे? 11 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि देंगे। इम्पोर्टेंट है, क्या करेंगे भाई? नवीन आयुष नीति जो है इसके तहत गाँवों को आयुष्मान आदर्श ग्राम घोषित करेंगे पहले तो, और फिर इनको 11 लाख रुपए जो है प्रोत्साहन राशि ये यहाँ पे प्रदान करने की बात की गई है। और ये है अपना पूरा लास्ट, जो कि अपने किसके बारे में देख रहे थे? चिकित्सा स्वास्थ्य के बारे में। तो ये पूरा इसका लास्ट है। हनुमानगढ़, सवाई माधोपुर, जैसलमेर, पाली, सिरोही, चित्तौड़गढ़ और डूंगरपुर। कितने ज़िले हो गए? एक तो हनुमानगढ़, दूसरा सवाई माधोपुर, तीसरा जैसलमेर, पाली, सिरोही, चित्तौड़गढ़ और डूंगरपुर। तो 7 जिलों में क्या है भाई? खाद्य प्रयोगशाला ये यहाँ पे ओपन करेंगे, ठीक है। इसके लिए इन्होंने बात की है। तो वापस से एक बार मैं आपको रिकॉल करा देती हूँ सारा। देखिए, हनुमानगढ़, सवाई माधोपुर, जैसलमेर, पाली, सिरोही, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, इनमें तो क्या करेंगे? फूड जो लेब्स हैं वो एस्टेब्लिश करेंगे। इससे पहले अपन ने क्या देखा? तो इससे पहले अभी जस्ट हमने देखा था, क्या देखा था? आयुष्मान जो है, आयुष्मान आदर्श ग्राम घोषित करके क्या करेंगे? तो 11 लाख रुपए देंगे, ठीक है। 11 लाख रुपए दे देंगे। और ये कब देंगे? जब पूर्णतः निरोगी होने पर जो भी गांव मिलेगा उसको दिया जाएगा, ठीक है। इससे पहले अपन ने क्या देखा? तो इससे पहले हमने देखा था कि एडिबल जो ऑयल है, क्या है? एडिबल जो ऑयल है
इसकी मात्रा में कितने % कमी करेंगे, तो 10% की कमी करेंगे। किसके तहत करेंगे, तो ये करेंगे भाई फिट राजस्थान, क्या है, फिट राजस्थान अभियान चलाएंगे। इसके तहत ये बात की है कि एडिबल ऑयल जो है इसको खाने के लिए क्या है, इसकी 10% मात्रा हम कम करेंगे। इसके लिए इन्होंने जो है 50 करोड़ रुपए का क्या किया था, क्या बजट अपना बनाया था। इससे पहले अपन ने क्या देखा, इससे पहले अपन ने देखा था अभी जस्ट RIMS। तो RIMS कहाँ पे, पता ही हो गया आप तो, जयपुर में है। क्या है इसकी फुल फॉर्म, राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सर्विस। इसमें क्या करेंगे, तो इसमें ये जो है, तो इसका उन्नयन करने के लिए कितने 500 करोड़ रुपए जो है इसकी व्यय करेंगे। ठीक है, अब वापस देखते हैं। और देखिए यहाँ पे ये हमने देख ही लिया, गाँवों का आयुष्मान आदर्श के लिए 11 लाख रुपए हो गए, फिट राजस्थान अभियान के लिए 50 करोड़ हो गए, एडिबल ऑयल में 10% की कमी हो गई। अब ये अपना छूट गया था, तो इसमें देखो 750 तो डॉक्टर्स है, 1500 पैरामेडिकल कॉलेज कार्मिक हैं, इनके पद बनाए गए हैं। RIMS जयपुर के लिए उन्नयन के लिए 500 करोड़ का व्यय, बिल्कुल सही है। ऑक्सीजन प्लांट के लिए ऑपरेशन मेंटेनेंस की बात की है। क्रिटिकल केयर, ICU, SNCU, लेबर रूम, ऑपरेशन थिएटर आदि बनाने के लिए क्या है, स्पेशलाइज्ड नर्सिंग कैडर की बात की है। संभाग स्तर पर अस्पतालों में क्या करेंगे भाई, फिब्रियो स्कैन मशीन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, फिब्रियो स्कैन मशीन लगाएंगे। संभाग लेवल पे जो हॉस्पिटल्स है उनमें दिव्यांगजन जो है इनकी चिकित्सा सुविधा के लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर का क्या करेंगे, उन्नयन करेंगे। और जो है जिला मुख्यालय, संभाग मुख्यालय पे क्या करेंगे, रामाश्रय जो है इसका क्या करेंगे, उन्नयन करेंगे। रामाश्रय मतलब जो भी वृद्ध लोग हैं उनके लिए अलग से वार्ड बना रहे हैं आजकल हॉस्पिटल्स में, तो उसको रामाश्रय बोलते हैं। तो रामाश्रय जो है इनका उन्नयन करने की बात की है। RIMS जयपुर के अधीन जो है गेरेटिक हेल्थ केयर रिसोर्स ट्रेनिंग सेंटर बनाएंगे। समस्त संभाग मुख्यालय पे क्या करेंगे भाई, समस्त संभाग मुख्यालयों पे ये करेंगे UAM तो आगे है, ये है UABCC। UABCC क्या है भाई, अल्ट्रा एडवांस बर्न केयर सेंटर जो इस्टेब्लिश करेंगे संभाग लेवल पे। मेडिकल कॉलेज जो कोटा है इसमें कैंसर यूनिट क्या है, एक तो कैंसर यूनिट है और कोटेज वार्ड, इसके लिए 195 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। फिर हमने क्या देखा, मेडिकल कॉलेज जो है बीकानेर में इस और जोधपुर में, उदयपुर और कोटा, कौन कौन से हो गए, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा। इसमें 120 बेड लगाएंगे स्पेशली स्पाइनल इंजरी सेंटर्स के लिए। PBM चिकित्सालय, यह भी हाईलाइट कर देते हैं इसको। PBM चिकित्सालय जो है बीकानेर में है और इसमें क्या है, विट्रियो रेटिना सर्जरी यूनिट का उद्घाटन किया है। यह अभी हाल ही में कोई एग्जाम में आया था, देख लेना आप। टेरिटरी केयर सिस्टम को सुदृढ़ करने के लिए 1300 करोड़ से रुपए की ज़्यादा से लागत को ये कार्य करेंगे। फिर 148 जो है UAAM अर्बन आयुष्मान आरोग्य मंदिर की स्थापना करेंगे। डीग में क्या करेंगे, जिला चिकित्सालय और 12 सामुदायिक जो स्वास्थ्य केंद्र है इनको उप जिला चिकित्सालयों में क्रमोन्नयन करेंगे, इनका प्रमोशन कर देंगे। और 10 जो है क्या कर देंगे, नए ट्रॉमा सेंटर बनाने की बात की है। अब इधर आ जाइए वापस से, सड़क सुरक्षा। पहले तो सिर्फ सड़क के बारे में पढ़ा था अपन ने, सड़क में जो भी नॉन पेचेबल वर्क है, सीमेंट रोड बनाएंगे, ये सब सारी बातें की थी। अब सड़क सुरक्षा कर लेते हैं थोड़ी सी। तो देखो, दिल्ली जयपुर, जयपुर आगरा, जयपुर कोटा हाईवे कौन कौन से हैं, एक तो दिल्ली से जयपुर, कौन सा हो गया भाई, दिल्ली जयपुर। DJ याद रखो, JA याद रखो और JK याद रखो। DJ JK JA, DJ दिल्ली जयपुर, JA जयपुर आगरा, JK जयपुर कोटा। तो इन तीनों हाईवे पे क्या है, सड़क सुधार कार्य करवाते हुए 0 एक्सीडेंट जोन जो है ये बनाने की यहाँ पे बात की है, जिससे क्या होगा, सड़क दुर्घटना से होने वाली जो भी जन हानि है उसको रोका जा सकेगा। इसलिए इन्होंने ये 0 एक्सीडेंट जोन इनको बनाने की बात की है। दुर्घटना संभावित जो चिन्हित क्या है जगह हैं उन पे लगभग 50 ब्लैक स्पॉट जो हैं इसके सुधार की बात की है। और जो 20 ट्रॉमा सेंटर है इनके सुदृढ़ीकरण के लिए PPP मोड पर क्या है, PPP मोड पर करने हेतु 50 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। और 25 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस इन्होंने स्टार्ट करने की बात की है। तो 20 तो ट्रॉमा सेंटर और 25 जो है एम्बुलेंस, एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस शुरू करने की बात की है। और दुर्घटना संभावित जो चिन्हित क्षेत्र है उसमें 50 ब्लैक स्पॉट जो है इसके सुधार की बात की है। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पे सामाजिक सुरक्षा। तो सामाजिक सुरक्षा जो है इसमें हम देखेंगे कि अल्प आय वर्ग के जो बुजुर्ग हैं, व्यक्ति हैं,
उनके और विधवा या फिर एकल नारी हैं और दिव्यांग व्यक्ति या फिर लघु और सीमांत जो कृषक हैं। कौन कौन हो गए? एक तो बुजुर्ग व्यक्ति हो गए, विधवा हो गई या एकल नारी, दिव्यांग व्यक्ति या लघु सीमांत कृषक। इनको क्या है, पेंशन देकर इनकी पेंशन को बढ़ाकर क्या करेंगे, तो 1250 रुपये। कितने? 1250 मतलब 1250 रुपये जो है प्रति माह करने की क्या कर दी है भाई, बात कर दी। किस किस के लिए? बुजुर्गों के लिए, विधवा एकल नारियों के लिए, दिव्यांगों के लिए, लघु सीमांत कृषकों के लिए। स्वयं सिद्ध जो आश्रम है, स्वयं सिद्धा जो आश्रम है, इनका दायरा बढ़ाने के लिए 10 जिलों में 50 बेड क्षमता के आश्रम डेवलप किए जा रहे हैं। ठीक है। अब देखिए 1 लाख जो दिव्यांगजन हैं, कितने? 1 लाख जो दिव्यांगजन हैं, इनके लिए 20,000 रुपये, कितने? 20,000 रुपये तक के आर्टिफिशियल लिम्स इक्विपमेंट उपलब्ध कराने की, और इसके अलावा 150 करोड़ रुपए का व्यय। तो व्यय पूछे तो 150 करोड़ बताना है, और अगर आपसे पूछे कि इक्विपमेंट या आर्टिफिशियल लिम्स, तो ये 20,000 रुपये तक के होंगे। ठीक है। कितने दिव्यांगजनों के लिए होंगे? तो 1 लाख दिव्यांगजन के लिए ये बात की है। ठीक है। 20,000 रुपये तक के आर्टिफिशियल लिम्स इक्विपमेंट जो है उपलब्ध करवाएंगे, और इसमें जो है कितना करोड़ खर्चा होगा टोटल? तो 150 करोड़ रुपए का यहाँ पे खर्चा होगा। फिर आ जाइए आर्टिफिशियल लिम्स इक्विपमेंट की गुणवत्ता के संबंध में रिसर्च के लिए 20 करोड़ रुपए का प्रावधान है। ठीक है। रिसर्च के लिए तो 20 करोड़ रुपए का है, और इक्विपमेंट उपलब्ध कराने के लिए 20,000 रुपये का है। टोटल जो व्यय है वो 150 करोड़ रुपए है। इसकी ही सारी बात चल रही है आर्टिफिशियल लिम्स एंड इक्विपमेंट की। अब विमुक्त, घुमंतु और अर्ध घुमंतु 3 टाइप हो गए। विमुक्त हो गए, घुमंतु हो गए, अर्ध घुमंतु हो गए। तो तीनों समुदाय के लिए क्या है भाई? दादू दयाल घुमंतु सशक्तिकरण योजना। कौन सी योजना? तो दादू दयाल घुमंतु सशक्तिकरण योजना जो है ये शुरू की जाएगी, और इसमें लगभग 60 करोड़ रुपए, कितने? 60 करोड़ रुपए जो है खर्च करने की बात प्रस्तावित है। ठीक है। अब आगे आइए माटी कला। माटी कला जो है, इससे जुड़े जो भी कलाकार हैं, इनको 2000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स नहीं, व्हील्स, इलेक्ट्रिक व्हील्स, इलेक्ट्रिक चाक जो है, और मिट्टी गूंथने की मशीन दी जाएगी। कितनी भाई? जो मिट्टी कला है उससे संबंधित है, जैसे कि जो भी कुम्हार हैं, जो भी मिट्टी का काम करते हैं, मटकी वगैरह बनाते हैं और चीज़ें बनाते हैं, मिट्टी की अच्छी अच्छी चीज़ें बनाते हैं, कलाकारी से जुड़े हुए हैं, तो उन कलाकारों के लिए क्या कर रही है सरकार? 2000 जो है इलेक्ट्रिक व्हील्स और मिट्टी गूंथने की मशीन इनको प्रोवाइड कराएगी। फिर आइए आगे, अनुजा ओबीसी और अल्पसंख्यक निगम। क्या है? अनुजा ओबीसी और अल्पसंख्यक जो निगम हैं, इनके द्वारा दिए गए जो लोन है, ऋण है, इनके क्रम में 1 टाइम सेटलमेंट स्कीम। कौन सी स्कीम? 1 टाइम सेटलमेंट स्कीम, OTSS। तो OTSS को क्या है? स्टार्ट करने की बात की है। फिर आइए गिग एंड अनऑर्गेनाइज्ड वर्क एंड डेवलपमेंट फंड। तो इसमें क्या है? अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के अन्य श्रमिकों को भी सामाजिक सुरक्षा कवरेज दिया जाएगा। 350 करोड़ रुपए का प्रावधान इसमें किया गया है। 4 देवनारायण बालिकीय आवासीय विद्यालय। कितने भाई? 4 तो देवनारायणीय बालिका आवासीय विद्यालय, और 16 जो है सावित्रीबाई फुले हॉस्टल्स, और 17 जो है महाविद्यालय स्तरीय बालिका छात्रावास। तो 4 तो कौन से हो गए भाई? देवनारायण जी वाले हॉस्टल्स हो गए। 16 हो गए अपने सावित्रीबाई जी वाले, कौन से हो गए भाई? सावित्रीबाई वाले हॉस्टल्स हो गए, और 17 हो गए कॉलेज लेवल वाले। ठीक है। कॉलेज लेवल वाले जो हैं सबसे ज़्यादा हो गए, 17 हो गए। 17 है खतरा है, कॉलेज में जाते हैं, कॉलेज में जाने से खतरा है, तो 17 है खतरा है। 16 पे क्या है? सावित्रीबाई है। ठीक है। तो 16 जो है सावित्रीबाई। 4 से क्या है? 4 से देव है। ठीक है। समस्त राजकीय अनुदानित निजी जन सहभागिता योजना के अंतर्गत जो भी वंचित वर्ग हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, दिव्यांग हैं, इनके लिए जो संचालित आवासीय संस्थान हैं, इनका मेस भत्ता बढ़ा करके 3,250, कितने भाई? 3,250 रुपये जो हैं प्रति आवासीय माह इनको करने की बात की है। किसके लिए? राजकीय अनुदानित निजी सहभागिता वाले जो भी वंचित वर्ग, महिला, बुजुर्ग हैं, दिव्यांगजन हैं, इनके लिए ये सारी बात यहाँ पे की गई है। अब आगे आइए, जो सभी संभागीय मुख्यालय हैं, इन पे 50 बेडेड सरस्वती हाफ वे होम। कौन से होम भाई? तो सरस्वती हाफ वे होम्स जो है 50 बेड की क्षमता के साथ में संभागीय मुख्यालयों पे लगाने की बात की है। ठीक है।
10 जो जिला मुख्यालय हैं उन पे गर्ल चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट, कौन से भाई, गर्ल चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट जो है 10 जिला मुख्यालय पे स्टार्ट करने की बात की है। प्रत्येक ब्लॉक पर एक उच्च माध्यमिक विद्यालय और या फिर एक महाविद्यालय में रानी लक्ष्मीबाई केंद्र जो है ओपन करने की बात की है। क्या बोला है, छात्रा जो है, गर्ल जो हैं, उनमें आत्मरक्षा जो है उसको डेवलप करने के लिए रानी लक्ष्मीबाई केंद्र जो है ये ओपन करने की बात की है। ठीक है, ब्लॉक लेवल पर एक जो या तो एक जो है उच्च माध्यमिक विद्यालय हो या फिर एक कॉलेज हो, इनमें से किसी में भी एक में ये एस्टेब्लिश करेंगे। और अब तक क्या है, अब तक जो है 34 ऐसे लक्ष्मीबाई केंद्र जो हैं इनकी स्थापना की जा चुकी है। ठीक है, बालिकाएं जो हैं इनको 35,000 स्कूटी अब तक वितरण कर दी गई है। क्या कर दिया गया है भाई, बालिकाओं को 35,000 स्कूटी अब तक, बालिकाओं को 35,000 स्कूटी वितरित की जाएगी। और किसके द्वारा, कौन सी योजना है ये, तो कालीबाई योजना है। इसके अलावा इस देवनारायण स्कूटी योजना वगैरह है, उसके तहत क्या है, बालिकाओं को योजना स्कूटी दी जाती है। तो 35,000 स्कूटी यहाँ पे बालिकाओं को अभी दी जाएगी, इसकी बात यहाँ पे की गई है। फिर आइए आगे, जो महिलाएं हैं इनको लखपति दीदी बना रहे हैं। तो लखपति दीदी की श्रेणी में लाए जाने का लक्ष्य बढ़ा करके 20 लाख कर दिया गया है। कितना कर दिया भाई, 20 लाख कर दिया गया है। जो आर्थिक सशक्तिकरण और आजीविका है उससे संबंधित जो राजीविका मिशन है उसके अंतर्गत जो भी महिलाएं काम करती है उनको लखपति दीदी की श्रेणी में ला कर के क्या है 20 लाख, तो उनका टारगेट अभी बढ़ा करके 20 लाख कर दिया गया है। ठीक है, राजस्थान महिला निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, क्या है भाई, राजस्थान महिला निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड जो है इसका क्या है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी कॉरपोरेशन के रूप में उन्नयन, स्वयं सहायता समूह की सदस्यों को 2.5% से घटा करके 1.5%, क्या भाई 2.5 था पहले, लेकिन अब क्या कर दिया 1.5% कर दिया है ब्याज की दर। ठीक है, तो ब्याज दर को घटा दिया गया है। ब्याज दर पर 1 लाख रुपए तक के ऋण और 3 लाख तक लखपति दीदियाँ जो है लाभान्वित होगी। ठीक है, गर्भवती महिलाओं को जो है अतिरिक्त पोषण हेतु मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्री किट, कौन, क्या भाई, गर्भवती जो भी महिलाएं इनको अतिरिक्त पोषण मिले इसके लिए मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्री किट योजना लागू करने की, और लगभग 2,35,000 महिलाएं इससे लाभान्वित होगी, इसकी बात यहाँ पे इन्होंने की है। ठीक है भाई, और जो भी सारे के आंगनवाड़ी केंद्र है उन पे जो गर्भवती महिलाएं हैं इनको ये लास्ट के जो भी 5 महीने रहेंगे, लास्ट के जो भी 5 मंथ रहेंगे उसमें क्या दिया जाएगा, ये अतिरिक्त पोषण हेतु किट दिया जाएगा, मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्री किट इसको बोलेंगे। और इसके तहत इन्होंने बताया ये 2,35,000 जो महिलाएं हैं लाभान्वित होगी। इस पर लगभग 25 करोड़ रुपए का जो है व्यय होगा। कितना, 25 करोड़ रुपए का व्यय होगा, इतनी बात यहाँ पे की गई है। नेक्स्ट आइए, मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना, क्या है भाई, मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना। इसके माध्यम से क्या होगा, जो आंगनबाड़ी है इसमें क्या है, आंगनबाड़ी पे जो भी 3 से 6 साल के, कितने, 3 से 6 साल के जो भी बच्चे आएंगे इनको अतिरिक्त पोषण मिले, क्या मिले भाई, इनको एक्स्ट्रा जो है न्यूट्रिशन यहाँ पे मिले। इसके लिए क्या कर रही है सरकार, इसके लिए सरकार बोल रही है कि जो अपना आगामी वर्ष आएगा जो कि चल ही रहा है अभी, तो उसमें क्या करेंगे, जो वीक है, एक वीक उसमें जो 5 दिन हैं उनमें इनको बच्चों को क्या पिलाएंगे भाई, फ्री में दूध यहाँ पे उपलब्ध कराएंगे। तो ये यहाँ पे बोला है कि इस योजना में आंगनबाड़ी पर सप्ताह में 5 दिवस दूध, इसके लिए 200 करोड़ रुपए से अधिक का भार आएगा, खर्चा आएगा। ठीक है, और ये है फिर खाद्य सुरक्षा हेतु, खाद्य सुरक्षा फूड सिक्योरिटी के लिए क्या है, 10 लाख नवीन यूनिट्स जो हैं NFSA इनसे लाभान्वित करने के रूप में इनको जोड़ना है। ठीक है, और 5,000 जो उचित मूल्य की राशन की दुकानें हैं उन पर क्या है, अन्नपूर्णा भंडार के रूप में इनको क्या करा जाएगा, ओपन किया जाएगा। 5,000 जो उचित मूल्य की दुकान है इनको अन्नपूर्णा भंडार के लिए खोला जाएगा। ठीक है, जिससे क्या होगा, जो अल्प आय के वर्ग के लोग हैं उनको भी क्या है, रोज़मर्रा की जो दैनिक जीवन के जो भी सामान है, ज़रूरी सामान है, आवश्यकता का सामान, वो उचित मूल्य पे मिल सके। इसके लिए जो है 5,000 उचित मूल्य की दुकान पर अन्नपूर्णा भंडार भी ओपन किए जाएंगे। खाद्य सुरक्षा के लिए 10 लाख NFSA
स्टार्ट करेंगे। मुख्यमंत्री अमृत आहार में क्या होगा, सप्ताह में 5 दिन दूध मिलेगा, 200 करोड़ रुपए की लागत आएगी। गर्भवती महिलाओं को जो है आंगनबाड़ी में सुपोषण न्यूट्री किट दिया जाएगा। 2,35,000 महिलाएं लाभान्वित होगी और लास्ट के जो 5 मंथ रहेंगे उनमें ये दिया जाएगा। 25 करोड़ रुपए यहाँ पे व्यय किए जाएंगे। इसके अलावा हमने क्या देखा, इसके अलावा हमने देखा कि जो लखपति दीदी है, क्या देखा भाई, लखपति दीदी बनानी है तो दीदी को कितने दे दो, दीदी को दे दो आप 20 लाख रुपए। तो 20 लाख का टारगेट यहाँ पे रखा गया है कि 20 लाख लखपति दीदी हम बना लेंगे। ठीक है, ये टारगेट इन्होंने यहाँ पे रखा हुआ है। और स्कूटी की कितनी बात की थी, तो स्कूटी की बात की थी 35,000 जो है स्कूटी बांटने की बात की है। ठीक है, 35,000 स्कूटी बांट दी। और हमने क्या देखा था, स्कूल कॉलेज पे जो है क्या ओपन करने थे, रानी लक्ष्मीबाई केंद्र। तो रानी लक्ष्मीबाई केंद्र स्थापित करने थे, कितने, ब्लॉक लेवल पे करने थे। और अब तक जो है 34 एस्टेब्लिश किए जा चुके हैं और ब्लॉक लेवल पे तो अब हमें करने ही है। इसके अलावा अपन ने क्या देखा था, इसके अलावा हमने देखा था 50 जो बेड है, 50 बेड वाली क्या है, हाफ वे होम्स जो हैं वो एस्टेब्लिश किए जाएंगे 50 बेड की क्षमता वाले। इसके अलावा अपन ने क्या देखा था कि जो मैस भत्ता है, क्या है भाई, मैस का जो भत्ता है उसको बढ़ा करके कितना कर दो, तो उसको कर दो 3500 रुपये। ठीक, 3,250 रुपये जो है इसको प्रति आवासीय माह कर दो, ये बोला अपन ने। घुमंतु अर्ध घुमंतु समुदाय के जो बच्चे हैं उनके लिए क्या है, केशवाना जालोर में क्या है, हॉस्टल ओपन किए जाएंगे, ये हमने देखा। ठीक है, तो ये सारी मेन चीज़ें अपन ने देख ली। माटी कला से जुड़े हुए क्या है, लोगों को, कलाकारों को 2000 इलेक्ट्रिक चाक जो है उपलब्ध करवाएंगे, ये सारी कुछ बात हमने देख ली। अब अपन चलते हैं कानून व्यवस्था की ओर। तो कानून व्यवस्था में थोड़ा सा देखते हैं। तो कानून व्यवस्था में क्या होगा, कानून व्यवस्था में सर्विलियंस और सुरक्षा तंत्र क्या है, सर्विलियंस एंड सुरक्षा तंत्र जो है इसको सुदृढ़ मजबूत करने के लिए राजस्थान नागरिक सुरक्षा अधिनियम जो है इसको क्या किया जाएगा, लाया जाएगा। ठीक है, राजस्थान नागरिक सुरक्षा अधिनियम जो है इसको लाया जाएगा, ये बोला है। 2 वर्षों में पुलिस विभाग में 1000 वाहन उपलब्ध होंगे और 3500 नवीन पुलिस पद सृजित होंगे। तो अभी पुलिस की वैकेंसी भी आई हुई है, तो यही इन्होंने बोला भाई यहाँ पे कि हम 3500 भर्ती निकालेंगे, तो इन्होंने भर्ती निकाल भी दी है बजट के अनुसार। 2 वर्षों में पुलिस विभाग को 1000 वाहन उपलब्ध होंगे और 3500 पोस्टिंग आएगी, वैकेंसी आएगी। ठीक है, नई पुलिस की तो आ भी चुकी है। पुलिस की विभिन्न इकाइयों के लिए रिप्लेसमेंट बेसिस पर 500 वाहन जो दिए जाएंगे। सरदार पटेल सेंटर फॉर साइबर कंट्रोल एंड वॉर रूम क्या है, सरदार पटेल सेंटर फॉर साइबर कंट्रोल एंड वॉर रूम की स्थापना की जाएगी। व्यय कितना होगा, व्यय होगा 350 करोड़ रुपए। विचाराधीन जो बंदी है, क्या है भाई, विचाराधीन जो बंदी है जिन पे विचार किया जा रहा है कि भाई इनको छोड़ सकते हैं, नहीं छोड़ सकते हैं, तो उसके लिए क्या किया जाएगा, इसके लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वीसी के माध्यम से करवाए जाने के लिए 400 वीसी नोट्स की स्थापना करवाई जाएगी। कारागार जो है, जेल जो है, इसमें अवैध मोबाइल सिग्नल को रोकने के लिए क्या करेंगे, 7 केंद्रीय कारागृहों में THCBS, कौन सी प्रणाली, THCBS जो प्रणाली है इसको क्या किया जाएगा, स्टार्ट किया जाएगा। कहाँ पे, जेल में मोबाइल सिग्नल को रोकने के लिए। कितने केंद्रीय कारागृहों में, तो 7 सेंट्रल जेल में। सजा याफ्ता बंदियों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार न्यूनतम मजदूरी का प्रावधान दिया गया है। कारागार प्रशिक्षण संस्थान जो है अजमेर का, इसमें राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ करेक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिसर्च के रूप में इसको क्रमोन्नयन किया जाएगा। उदयपुर, अजमेर, सीकर, झुंझुनू क्या है भाई, उदयपुर है, अजमेर है, सीकर है, झुंझुनू है। और इनमें क्या है, खुला बंदी शिविर क्या करेंगे, इसमें खुला बंदी शिविर जो है ये आयोजित कराएंगे और पेट्रोल पंप यहाँ पे खोले जाएंगे। ठीक है, कहाँ पे, उदयपुर, अजमेर, सीकर, झुंझुनू में ये खुला बंदी शिविर आयोजित किएंगे और पेट्रोल पंप खोले जाएंगे। और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जो है कार्यालय ये शाहपुरा जयपुर में और रिंगस सीकर में एस्टेब्लिश किया जाएगा। क्या क्या किए जाएंगे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय ओपन करेंगे शाहपुरा जयपुर में, रिंगस सीकर में। पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय जो है ये रायपुर ब्यावर में और खाटू श्याम जी सीकर में। तो 2 तो यहाँ हो गए अतिरिक्त वाले, 2 सिंपल वाले हो गए।
ठीक है। ये हो गया पुलिस अधीक्षक और ये हो गया पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय। तो ये हो गया शाहपुरा जयपुर में, रींगस सीकर में, ये हो गया रायपुर ब्यावर में और खाटू श्याम जी सीकर में। 8 जो है नवीन साइबर पुलिस थाने ओपन करेंगे। क्या करेंगे? 8 नए साइबर पुलिस थाने, और ब्यावर, सलुम्बर, फलोदी, डीडवाना, कुचामन, डीग, खैरतल तिजारा, कोटपुतली, बहरोड़, बाड़मेर, इनमें क्या होगा? तो इन सब में क्या होगा? जिला और सेशन न्यायालय होगा। क्या होगा? जिला और सेशन न्यायालय यहाँ पे इस्टेब्लिश किया जाएगा। क्या कहाँ पे? ब्यावर, सलुम्बर, फलोदी, डीडवाना, कुचामन, डीग, खैरतल तिजारा, कोटपुतली, बहरोड़ और बाड़मेर में। फिर भाई बात करते हैं ब्यावर, सलुम्बर, फलोदी, खैरतल तिजारा, कोटपुतली, बहरोड़, डीडवाना, कुचामन, बालोतरा, डीग, इनमें क्या करेंगे? वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश और अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की क्या है? यहाँ पे नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, तो इनको आप वापस से रिवाइज कर लेना। तो चलिए थोड़ा सा और बचा है अपना अभी। उसके बाद में क्या होगा? उसके बाद में थोड़ा सा कृषि बजट है और हरित बजट है। क्या है भाई? कृषि बजट है और हरित बजट है। तो उसको आप खुद ही देख लेना, क्योंकि उसको कराएंगे तो लगभग 1 क्लास और चाहिए। तो PDF तो आपको मिल ही चुकी है, तो आप उसको 2-3 बार पढ़ लेना, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा अपन क्या है करंट अफेयर्स को यहाँ पे डील नहीं करेंगे, क्योंकि आप इसको खुद भी पढ़ सकते हैं। बस हम वही चीज़ें यहाँ पे देखेंगे जो आपको क्या है एक साथ नहीं दी जा रही है, या फिर आपके पास सिस्टमेटिक वे में नहीं है, याद नहीं हो रही है। ठीक है, बाकी जो चीज़ें आप याद कर सकते हैं, आपके पास हैं, तो वह आप खुद पढ़ सकते हैं इतना सा तो। ठीक है, सुशासन। सुशासन में क्या है भाई? सुशासन में आगामी वर्ष में क्या है? प्रथम चरण में 3000 से अधिक जनसंख्या वाले पंचायत मुख्यालयों में अटल ज्ञान केंद्र खोलेंगे। अब ये देखो, अटल टिंकरिंग लैब कितनी खोली थी बताओ? तो अटल टिंकरिंग लैब खोली थी इन्होंने 1500। कितनी? 1500। अटल ज्ञान केंद्र जो है 3000 से अधिक जो जनसंख्या है इनके पंचायत मुख्यालयों में ओपन करेंगे। फिर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टडी एंड रिसर्च की स्थापना करेंगे। क्या करेंगे भाई? अंबेडकर जी ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, इसके लिए स्टडीज़ एंड रिसर्च की स्थापना करेंगे। ठीक है भाई, ये भी कर दीजिए। और कहाँ पे करेंगे? तो ये करेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी है अपने जयपुर में। कहाँ पे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी है जयपुर में। तो जयपुर में ये एस्टेब्लिश की जाएगी। ठीक है, राज्य के जो अधिनियम हैं इनको डीक्रिमिनलाइज करने के लिए और रिडेंट करने के लिए प्रावधानों को विलोपित करने की दृष्टि से लोक विश्वास अधिनियम जो है इसको स्टार्ट किया जाएगा। विभिन्न विभागों के कार्यों को ऑनलाइन करने के लिए, पेपरलेस करने के लिए अधिकारी और कर्मचारियों को फ्री में टैबलेट्स दी जाएंगी। इसके लिए 250 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे भाई? जो भी विभिन्न डिपार्टमेंट है इनके कार्यों को ऑनलाइन कर सके, पेपरलेस कर सके, इससे लिए अधिकारी और कर्मचारी जो है स्टाफ वालों जो हैं उनको फ्री में टैबलेट्स दिए जाएंगे, जिसके लिए क्या है 250 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं विभिन्न विभागों हेतु 450 नवीन वाहन। क्या है भाई? विभिन्न जो विभाग है इनके लिए 450 नवीन वाहन जो है ये क्या करेंगे? उपलब्ध करवाएंगे। 400 करोड़ रुपए से नवीनतम तकनीक पर आधारित राजनेट 2.0। क्या है भाई? राजनेट 2.0 जो है इससे क्या होगा? जो सरकारी सेवाएं हैं उनको सुलभ बनाया जा सकेगा। इसके लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है डेवलप कर रहे हैं, उसको सुदृढ़ करेंगे, उसका विकास करेंगे। इसके लिए तो ये राजनेट 2.0 जो है ये नवीनतम टेक्निक डेवलप कर रहे हैं। 400 करोड़ रुपए की लागत यहाँ पे क्या है होगी। ठीक है, राजनेट 2.0 जो है इसके माध्यम से कनेक्टिविटी की क्षमता में 2 टाइम्स दोगुनी वृद्धि हो जाएगी। चरणबद्ध रूप से समस्त जो प्राथमिक चिकित्सा केंद्र है और उच्च माध्यमिक जो विद्यालय है इनमें ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी दी जाएगी। क्या करेंगे भाई? एक तो जो प्राइमरी ये है हेल्थ सेंटर्स और जो उच्च माध्यमिक स्कूल है इनमें ब्रॉडबैंड कनेक्शन दिए जाएंगे। ठीक है, डिजास्टर रिकवरी डेटा सेंटर जो है ये जोधपुर में क्या किया जाएगा? जोधपुर में ओपन किया जाएगा। क्या किया जाएगा? डिजास्टर रिकवरी डेटा सेंटर। इसमें क्या होगा? जो विभिन्न विभाग है इनकी सेवाओं को ऑनलाइन क्या किया जाएगा? निर्बाध रूप से, मतलब बिना किसी बाधा के क्या है उपलब्ध हो सके, इसके लिए ये सेंटर यहाँ पे जोधपुर में बनाया जा रहा है। और 500 करोड़ रुपए की इसमें क्या आएगा? खर्चा आएगा। ठीक है, डिजास्टर रोड डेटा सेंटर कहाँ पे? ये ध्यान में रखें, जोधपुर में बनेगा।
ब्रह्मगुप्त सेंटर ऑफ फ्रंटियर टेक्नोलॉजी। क्या है? ब्रह्मगुप्त सेंटर ऑफ फ्रंटियर टेक्नोलॉजी जो है, इसमें 300 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। और इसमें क्या होगा, तो प्रदेश में जो भी फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज़ हैं उसके लिए रिसर्च और डेवलपमेंट का कार्य जो किया जाएगा उसके लिए ये ब्रह्मगुप्त सेंटर ऑफ फ्रंटियर एंड टेक्नोलॉजी जो है इसकी स्थापना करेंगे। 300 करोड़ रुपए यहाँ पे खर्च होने वाले हैं। फिर आइए भवन विहीन 20 उप तहसील। क्या है? भवन विहीन जो 20 उप तहसील है, 10 तहसील है और 7 क्या है? उपखंड कार्यालय। तो इनके भवनों का निर्माण किया जाएगा। पुराने जीर्ण शीर्ण जो ग्राम पंचायत भवन है और पंचायत समिति भवन है, जिला परिषद भवन है, इनका पुनर्निर्माण किया जाएगा। और कोटा में क्या करेंगे भाई? कोटा में मिनी सचिवालय। तो कोटा में मिनी सचिवालय ज़रूर ध्यान रखें कि कोटा में क्या करेंगे? मिनी सचिवालय ओपन करेंगे। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में जो विधायक जन सुनवाई केंद्र है ये ओपन किया जाएगा। और क्या करेंगे? तो नव स्थापित जो 8 जिले हैं इनके हेतु समस्त विभागों के जिला स्तरीय कार्यालयों की स्थापना के लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान दिया जाएगा। क्या करेंगे? जो नए स्थापित 8 जिले हैं उनके समस्त जो भी विभाग है उनके जिला स्तरीय कार्यालयों की स्थापना के लिए क्या करेंगे? 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान यहाँ पे इन्होंने रखा है। ठीक है, अब आ जाइए लास्ट ये है आज का अपना टॉपिक। इसमें क्या है? कार्मिक कल्याण। तो कार्मिक कल्याण में क्या देखने वाले हैं? मंत्रालयिक जो कार्मिक हैं, जेल प्रहरी है या फिर स्कूल व्याख्याता हैं जो कि हम बनने ही वाले हैं। तो स्कूल व्याख्याता, प्रबोधक आदि कैडरों का पुनर्गठन करके उनके पदोन्नति में अवसरों में वृद्धि करेंगे, ये इन्होंने बोला है भाई यहाँ पे। और जो समस्त मानदेय कर्मी हैं, इन मानदेय कर्मियों के मानदेय में आगामी वर्ष में 10% की वृद्धि करेंगे। क्या करेंगे? 10% की वृद्धि करेंगे। किसमें? पंचायती राज के और नगरीय निकाय के जो भी प्रतिनिधि हैं, मानदेय कर्मी हैं, इनके मानदेय में 10% की वृद्धि करेंगे आगामी वर्ष में। और NFSA जो है, नेशनल फूड सिक्योरिटी अथॉरिटी जो है, इसके राशन वितरण का कार्य संभाल रहे डीलर्स जो हैं इनके कमीशन में भी 10% की वृद्धि करेंगे। ठीक है भाई, वृद्धि कर दो, यहाँ भी 10% की कर दो, यहाँ भी 10% की कर दो। न्यायिक सेवा के जो पेंशनर्स हैं, पारिवारिक पेंशनर है जिन्होंने 70 वर्ष की आयु को कंप्लीट कर लिया है, उसमें 5% अतिरिक्त भत्ता दिया जाएगा उनको। क्या करेंगे? 5% का अतिरिक्त भत्ता दिया जाएगा। तो यहाँ पे तो देखो इनको 10% का दे रहे हैं, इनको 10% का, और यहाँ पे 5% ही दे रहे हैं क्योंकि ये वृद्ध हैं, 70 से प्लस वाले वृद्ध हैं, इसलिए इनका 5% घटा दिया। सरकारी कर्मचारियों को 1 अप्रैल 2024 से बढ़ी हुई ग्रेच्युइटी का लाभ दे है। पंचायती राज और नगरीय निकाय जो हैं इनके जनप्रतिनिधियों के मानदेय में भी 10% की वृद्धि की है। तो कार्मिक कल्याण से संबंधित कुछ भी आ जाए आप 10% और यहाँ पे 70 प्लस एज वाला आ जाए तो 5% कर देना, ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना। यहाँ पे पत्रकार कल्याण हेतु क्या है? अधिकतम 1 लाख रुपए की राशि को बढ़ाकर यहाँ पे 3 लाख कर दिया भाई। 1 लाख से बढ़ा के 3 लाख कर दिया, 2 लाख रुपए और बढ़ा दिए पत्रकार कल्याण के लिए। ठीक है, पत्रकार जो साथी हैं इनको क्षेत्र में एक्सपोजर टूर की सुविधा भी उपलब्ध करा दी। पत्रकार साथियों को क्या करा दी? एक्सपोजर टूर की सुविधा भी उपलब्ध करा दी है। तो चलिए अब हम कर लेते हैं थोड़े से क्वेश्चन, MCQ क्वेश्चन, जिससे आपको पता चले कि आपने 2 दिन में जो भी पढ़ा है आपको कितना याद है कितना याद नहीं है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2025-26 का राजकोषीय घाटा कितने करोड़ रुपए अनुमानित है? राजकोषीय घाटा पूछा है, ना कि पूछा है राजस्व घाटा। तो बिल्कुल ध्यान में रखें, राजकोषीय घाटा जो था मैंने आपको बताया था कितना, 84,843 करोड़ रुपए बताया था। और पूछे तो ये 63 लाख रुपये, तो ये पूरा था, ये अपने पूछा था। और ये कितना था? तो ये GSDP का कितना प्रतिशत था? तो ये GSDP का था 4.25%। तो ये तो राजकोषीय घाटा हो गया। अगर आपसे पूछ लेता, ये क्या पूछ लेता भाई? राजस्व घाटा। तो राजस्व घाटा पूछता तो क्या बता देते आप? तो आप बता देते 31,000 कितने? 31,009 करोड़। चलिए ऐसे ही लिखते हैं, 31,009 करोड़ और 41 लाख रुपए। ठीक है, तो घाटा राजस्व वाला जो है वो कम है, इसमें अक्षर भी कम है। ठीक है, तो इसमें अक्षर भी ज़्यादा है, 5 अक्षर है, तो इधर भी ज़्यादा ही होंगे और इधर
3 ही अक्षर है पूरे फुल। तो यहाँ पे 3 से ही ध्यान रख लो आप। 3 से क्या ध्यान रख लो, 31,000 आएगा। फिर 31 के बाद 3 का ही मल्टीपल 9 आ जाएगा, ऐसे ध्यान में रखो। राजकोषीय में वर्ड ज़्यादा है तो जो डिजिट है वो भी ज़्यादा आएगी, 84,000 वाली आएगी, ऐसे आप याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2025-26 में राजकोषीय घाटा जो है जीएसडीपी का कितने प्रतिशत था। तो ये देखो ये लिखा है 4.25, तो ये यहाँ पे है थर्ड ऑप्शन में 4.25%, इसलिए थर्ड ऑप्शन अपना बिल्कुल राइट है। फिर हमने देखा था राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2020-30 तक क्या होगा, कितने बिलियन की अर्थव्यवस्था का निर्माण का लक्ष्य रखा है। तो क्या बताया था आपको मैंने, शुरू की जो 5 लाइन देखी थी अपने कल की क्लास में, पूरा उसमें से ये एमसीक्यू है। तो 2030 तक अपनी जो है अर्थव्यवस्था, इसके निर्माण का लक्ष्य अपने आपको बताया था कि भाई 350 जो है बिलियन डॉलर, 350 बिलियन डॉलर रखने की बात की है। तो ये अपने फोर्थ ऑप्शन में है, ठीक है। अब आइए, मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना जो है, इसके तहत लाभान्वित परिवारों को चरणबद्ध रूप से सोलर प्लांट द्वारा कितने यूनिट तक बिजली फ्री दी जाएगी। तो पहले तो क्या है, ये 100 यूनिट दी जा रही थी, लेकिन अभी क्या कर दी इन्होंने भाई, 50 और बढ़ा दी, तो 150 यूनिट इन्होंने कर दी है। तो ये यहाँ पे है। अब नेक्स्ट का पूछा है, राजस्थान बजट 2025-26 में कितनी लंबाई की नॉन पेचेबल सड़क, क्या है भाई, नॉन पेचेबल सड़क कितनी लंबाई की पूछी है। तो लंबाई बताओ किसकी, सड़कों की बताओ, नॉन पेचेबल सड़कों की। तो ये मैंने क्या आपको बताया था कि भाई राजस्थान बजट 2025-26 में लगभग 21,000, कितनी, लगभग 21,000 किलोमीटर की जो सड़क है, कौन सी, वो भी नॉन पेचेबल सड़क। इसके लिए क्या कर रहे हैं भाई, 6,000 करोड़, कितने, 6,000 करोड़ रुपए जो हैं ये हम क्या करेंगे, व्यय करेंगे। तो अगर व्यय पूछता तो 6,000 करोड़ करते, लेकिन इन्होंने क्या पूछा भाई, लंबाई पूछी है। तो लंबाई बता दो 21,000, ठीक, 21,000 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉन पेचेबल जो सड़कें हैं इनके निर्माण कार्य के लिए मरुस्थली क्षेत्र, मरुस्थली क्षेत्र आते ही दिमाग में क्या करना है, पश्चिमी वाला क्षेत्र लाना है अपने, पश्चिमी वाला। उसमें क्या है, उसमें अपन को क्या करना है, 15-15 करोड़ रुपए बांट देने हैं, ठीक है। 15-15 करोड़ बांट दो, तो ये 15 करोड़ ये आ गया। और जो अगर आपसे पूछता क्या, मरुस्थली क्षेत्र का विधानसभा पूछा है, डायरेक्ट पूछ लेता विधानसभा वाला, मरुस्थली क्षेत्र वाला वर्ड नहीं देता, तो क्या बताते आप, तो आप बताते 10-10 करोड़ रुपए। कितने बताते भाई, 10 करोड़ वाले बताते। आपका फिर ये वाला ऑप्शन सही होता, जो कि अभी रॉन्ग है। ये आपसे पूछा है मरुस्थली क्षेत्र वाला, तो ये सही है। नेक्स्ट आ जाइए, राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों की कार्यक्षमता में सुधार हेतु कौन सा सूचकांक जारी करने का निर्णय लिया है। तो कौन सा सूचकांक इन्होंने जारी करने का निर्णय लिया है भाई, तो इन्होंने किया है यहाँ पे कौन सा, कॉम्पिटेटिव इंडेक्स। कॉम्पिटेटिव इंडेक्स जो है इसको इन्होंने क्या है, जारी करने का निर्णय लिया है, ठीक है। अब आइए, राजस्थान में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, क्या है, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जो है, जीसीसी पॉलिसी किस क्षेत्र के लिए लागू की जाएगी। तो जीसीसी पॉलिसी जो है किसके लिए लागू की जाएगी, ये बताइए ज़रा, ठीक है। तो क्या बताएंगे इसका आंसर आप। तो जीसीसी पॉलिसी वाला हमने किस में पढ़ा था, हमने पढ़ा था ये इंडस्ट्रियल वाले में। किस में पढ़ा था भाई, ये हमने इंडस्ट्रियल एरिया वाला जो विकास पढ़ा था, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इसमें हमने देखा था कि जो है क्या, सर्विस सेक्टर में निवेश के लिए जीसीसी पॉलिसी करी गई है। अब इंडस्ट्रियल में भी किस में देखा था भाई, तो ये हमने देखा था सर्विस सेक्टर में। अब सर्विस सेक्टर वाला ऑप्शन कहाँ दिख रहा है आपको, सर्विस सेक्टर ये दिख रहा है इतना बड़ा बड़ा 1 नंबर पे ही, तो ये सर्विस क्षेत्र है। सर्विस क्षेत्र में जीसीसी पॉलिसी बताई थी। और ट्रेडिंग सेक्टर में कौन सी बताई थी, तो जल्दी से बता दो कि ट्रेडिंग सेक्टर में कौन सी बताई थी। तो ट्रेडिंग सेक्टर में बताई थी आपको आरटीपीपी। आरटीपीपी क्या थी भाई, आरटीपीपी थी अपने पास में राजस्थान ट्रेड, क्या थी, राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी। क्या थी, राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी थी। ट्रेडिंग सेक्टर में पूछे तो आरटीपीपी बताना था आपको। और इसने पूछा है यहाँ पे क्या भाई, सर्विस सेक्टर में, तो सर्विस सेक्टर में आपको ये बतानी है जीसीसी पॉलिसी। अब आगे आइए, अब देखिए ये आ गया क्वेश्चन वापस से। ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, औद्योगिक विकास कर लिया, फिर अपन ने क्या किया था, पर्यटन वाला किया था कि नहीं किया था। तो बिल्कुल हाँ, हमने किया था पर्यटन वाला। तो उससे पहले ये औद्योगिक वाले में ही है, अभी ये इंडस्ट्रियल वाले में ही है, क्योंकि इसमें क्या है, अपन पार्क और ये प्रिंटिंग जोन वगैरह इस्टेब्लिश कर रहे थे। तो यहाँ पे देखो टॉय पार्क क्या बताया था आपको मैंने,
टॉय किसको ज़रूरत पड़ती है? बच्चों को ज़रूरत पड़ती है। बच्चे कहाँ पे रहते हैं? सबसे ज़्यादा बच्चे जो है कोटा में जाते हैं कोचिंग करने, तो ये कोटा आ गया। तो ए का 3 कहाँ है? एक ही ऑप्शन में, ये देखो। तो इतना इजी है, आप आराम से इसको याद रख सकते हो। फिर आगे अगर अब ये ऑप्शन नहीं देता और ये यहाँ पे 3 का दूसरा ऑप्शन दे देता, मान लो इसमें 3 होता, तो फिर आपको पूरा याद होना चाहिए। तो टॉय पार्क तो आपने देख लिया भाई कोटा में, और क्या बताया था इसके साथ में आपको? तो यहाँ ऑप्शन देखो, सांगानेर जयपुर में क्या बताया था? ब्लॉक प्रिंटिंग जोन, तो बी का 1 हो गया, सही है। सोलर पैनल निर्माण, सोलर पैनल कहाँ पे निर्माण करने थे? तो सोलर पैनल जो है काकनी जोधपुर में करने थे, ठीक है, काकनी जोधपुर में ये करने थे। और जो फर्नीचर पार्क है ये बोरनाडा जोधपुर में करने थे। तो ये क्या है, थोड़ा सा हमने कल नहीं देखे थे, तो अब आप देख लें। और कल जो देखा था वो मैं वापस लिख देती हूँ यहाँ पे कि क्या देखा था भाई? निम्बाहेड़ा देखा था, निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़, ठीक, निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ और बूंदी, इनमें क्या कर रहे थे हम? इन तीनों में हम कर रहे थे स्टोन पार्क। क्या कर रहे थे? स्टोन पार्क, पत्थर के पार्क हम यहाँ पे डेवलप कर रहे थे। और हमने चित्तौड़गढ़ में ही देखी थी एक जगह और, सोनियाड़ा, सोनियाड़ा क्या देखी थी भाई? सोनियाड़ा चित्तौड़गढ़ में ही देखी थी। तो इसमें क्या कर रहे थे हम? सिरेमिक पार्क, कौन सा? सिरेमिक पार्क डेवलप कर रहे थे। फिर हमने देखा था एक डीएमआईसी पार्क, डीएमआईसी का कौन सा भाई? डीएमआईसी का भी फार्मा वाला, मेडिकल लाइन वाला है ये। तो ये कहाँ पे कर रहे थे अपन स्थापित? डीएमआईसी के अंतर्गत कर रहे थे। और भीलवाड़ा में तो टेक्सटाइल पार्क कर ही रहे थे, और सांगानेर का ये जयपुर आ ही गया है, ठीक है। अब आगे आइए, अब आ गया नेक्स्ट, राइजिंग राजस्थान एमओयू की क्रियान्विति और गति देने के लिए किस निकाय का गठन किया गया है? क्या पूछ लिया इसने अब आपसे कि राइजिंग राजस्थान जो है इसके एमओयू के लिए क्रियान्विति और गति देने के लिए क्या है, कौन सा निकाय गठित किया गया है? तो कौन सा निकाय गठित किया गया है, जल्दी से बता दीजिए। तो ये हमने गठित किया था पीएमयू, पीएमयू मतलब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट। क्या किया था हमने? पीएमयू का गठन किया था कि नहीं किया था? बिल्कुल जी हाँ किया था। औद्योगिक विकास में हमने पढ़ा था आराम से, ये 3rd नंबर पे पॉइंट पढ़ा था, पूरा सेम टू सेम हमने राइजिंग राजस्थान जो है इसकी क्रियान्वयन के लिए, गति देने के लिए हम पीएमयू का गठन करेंगे। मैंने वहाँ पे आपको पीएमयू की फुल फॉर्म भी बताई थी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए था। राजस्थान के किस शहर में पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय खोला जाएगा? तो पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय जो है ये कहाँ पे ओपन करने की बात की थी? तो कहाँ पे ओपन की थी ये हमने बात की थी कोटा में। कहाँ पे? कोटा में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है भाई? राजस्थान सरकार ने, थोड़ा सा और जूम कर देते हैं, ये लीजिए। राजस्थान सरकार ने विश्वकर्मा युवा उद्योग प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 2 करोड़ रुपए तक के 8% ब्याज अनुदान की घोषणा की है। ये तो कथन है, ठीक है। अब कारण के रूप में पूछ लिया, यह योजना राजस्थान में छोटे और मध्यम उद्योगों के प्रोत्साहन के लिए लागू की गई है क्या? तो ये बताना है आपको। तो बिल्कुल सही बात है, जो विश्वकर्मा युवा उद्योग प्रोत्साहन योजना है ये राजस्थान में छोटे और मध्यम जो उद्योग है इनके प्रोत्साहन के लिए लागू की गई है। और इसमें अभी आज की क्लास में देखा था अपन ने, 2 करोड़ रुपए तक पे क्या है, लोन पे 8% तक की आपको क्या है, ब्याज का अनुदान मिलेगा। और 5 लाख रुपए तक का क्या मिलेगा, मार्जिन मनी मिलेगा। तो 5 लाख रुपए तक तो आपको मिलेगा मार्जिन मनी, ठीक है। और 8% तक क्या मिलेगा आपको, ब्याज अनुदान मिल जाएगा। किसमें? विश्वकर्मा युवा उद्योग प्रोत्साहन योजना में। इतना ही ध्यान रखना था। तो दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है, तो ये बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट पूछा है, राजस्थान सरकार ने क्या किया भाई? राजस्थान सरकार ने डैश जिले में सिंथेटिक ट्रैक्स हमने कहाँ पे बनाए थे, जल्दी से बताइए। तो सिंथेटिक ट्रैक्स हमने बनाए थे जयपुर में, जी नहीं। कोटा में, बिल्कुल नहीं। सीकर में बनाए थे क्या? सीकर में बनाए थे, नहीं बनाए थे सिंथेटिक ट्रैक्स? बताइए जल्दी से, बताइए। तो जी हाँ, हमने बनाए थे सीकर में, ठीक है, सीकर में बनाए थे सिंथेटिक ट्रैक्स। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे आपको करेक्ट करना होगा, क्योंकि हमने क्या देखा था, अब सीकर सबसे सही ऑप्शन है। जयपुर में भी बनाए थे, लेकिन जयपुर में इसने ऑप्शन में ये नहीं दिया कि जयपुर में चित्रकूट की बात कर रहे हैं आप, या फिर कर रहे हैं किसकी बात? चित्रकूट के अलावा हमने विद्याधर नगर स्टेडियम में भी देखा था भाई, विद्याधर
नगर स्टेडियम में, ठीक है। तो ये दोनों में से एक ऑप्शन रहता, जयपुर देता तो ज़्यादा सही अपना ये भी ऑप्शन हो सकता था। कोटा में तो ऐसा कुछ भी नहीं था, कोटा में नहीं बनाया, जोधपुर में नहीं बनाया, तो सबसे सही अपना यही है सीकर। वैसे हमने वहाँ पे नीम का थाना देखा था, जो कि अब कोई ज़िला नहीं है, पहले था जब बजट अपने जारी किया गया था, ठीक है। अब 2 और पढ़े थे हमने सिंथेटिक ट्रैक्स में, तो वो भी मैं लिख देती हूँ वापस आपके लिए। एक तो हनुमानगढ़ देखा था, हनुमानगढ़ के अलावा अपन ने नागौर देखा था। तो हनुमानगढ़, नागौर और ये सीकर हो गया, चित्रकूट और विद्याधर नगर तो जयपुर के ही हो गए। इन सब में क्या है, सिंथेटिक ट्रैक्स जो है निर्माण करने की घोषणा की थी अपने सरकार ने। और ये वाला जो पार्ट है आज ही हमने पढ़ा था, कौन से वाले में, युवा विकास और कल्याण वाले क्षेत्र में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंगल विंडो वन स्टॉप शॉप। क्या है, सिंगल विंडो वन स्टॉप शॉप का संबंध किससे है, तो जल्दी से बता दीजिए। इसका संबंध किससे है भाई, राशन वितरण से नहीं है, बीज मिनी किट जैसा कुछ देखा ही नहीं, महिला उत्पीड़न भी नहीं है, निवेश को सुविधाजनक बनाना। निवेश को सुविधाजनक बनाने के लिए सिंगल विंडो वन स्टॉप शॉप की स्थापना की थी, ये कल वाली क्लास में हमने देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, राजस्थान में हेरिटेज टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कितने साइट को आइकॉनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप किया जाएगा। तो कितनों को किया जाएगा भाई आइकॉनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में, तो 5 को नहीं, 7 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 10 हमने देखी थी क्या, तो ये हमने पढ़ा था पर्यटन और कला संस्कृति वाले जो कल की क्लास थी, उसमें लास्ट वाले में अपने देखा ही था ये कि हेरिटेज टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए क्या करेंगे भाई, 10 जो है 10 आइकॉनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन साइट को क्या करेंगे हम डेवलप करेंगे। तो ये 4th ऑप्शन बिल्कुल राइट है। राजस्थान में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने बजट 2025-26 में कई पहल की है, जिसमें कौन सी शामिल नहीं है, तो नहीं है वो बतानी है। देखो अब पढ़ो ध्यान से, रूरल टूरिज्म के रूप में 10 गांव विकसित किए जाएंगे। तो ये हमने पढ़ा था क्या, ये हमने पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, ये बताओ जल्दी से। तो पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था, रूरल टूरिज्म के लिए 10 गाँव विकसित किए जाएंगे। ठीक है भाई, 10 गाँव विकसित कर दो। फिर आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में ट्राइबल टूरिज्म सर्किट बनाएंगे क्या, तो ये हमने बिल्कुल पढ़ा था कि ट्राइबल टूरिज्म सर्किट बनाएंगे। ठीक है, कितने करोड़ की लागत से, तो ये 100 करोड़ रुपए की लागत से हम क्या बनाएंगे, आदिवासी बाहुल्य जिलों में ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट बना देंगे। ठीक है भाई, दोनों ये तो सही है अभी तक। अब वर्ष 2026 में गोविंद देव जी की कला महोत्सव का आयोजन करेंगे क्या, तो ये अपना गलत है, क्योंकि 2026 नहीं पढ़ा था, कल अपन ने पढ़ा था 2027। तो 2027 में क्या करेंगे, गोविंद देव जी का महोत्सव मनाएंगे। और ये कौन सा नंबर का था, तो 300 वर्ष पूरे हो जाएंगे यहाँ पे, तो 300 ईयर कंप्लीट होने की खुशी में 2027 में ये गोविंद देव जी का कला महोत्सव मनाया जाएगा। और ये बहुत ही बढ़िया आयोजन यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, 2027। तो ये वाला अपने गलत है, 3rd ऑप्शन, तो इसलिए यही आंसर है। और जो 4th है ये भी पढ़ लेते हैं। राजस्थान के मंदिरों के इतिहास का रिकॉर्ड देखने के लिए क्या करेंगे, संस्कृति पोर्टल को लॉन्च करेंगे। ये मैंने आपको आज रिवाइज भी कराया था कि संस्कृति पोर्टल क्या करेगा भाई, तो संस्कृति पोर्टल जो है ये गांव और मंदिरों के इतिहास का रिकॉर्ड रखेगा। तो गांव और मंदिरों के इतिहास का रिकॉर्ड कौन रखेगा, संस्कृति पोर्टल रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान बजट 2025-26 में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब इनमें भी देखो यहाँ पे बताना है उपरोक्त में कौन सा कथन सत्य है, अब की बार सत्य बताना है, ऊपर वाले में जो सत्य नहीं है वो बताना था। तो देखो कल की क्लास ध्यान से देखी होगी तो ये क्वेश्चन कर पाओगे, वरना कुछ नहीं कर पाओगे। ऐसे ही क्वेश्चन देगा RPSC भी आपको, तो ऐसे बजट को हल्के में ना लेके जाएं, अच्छे से पढ़ें। ठीक है, इसकी PDF भी मैं आपको दे दूँगी ताकि आप इसकी प्रैक्टिस कर सकें। कोटा में क्या है, कोटा में एग्रो सिटी का विकास किया जाएगा। प्रतापगढ़, झालावाड़, झुंझुनू में क्या है, फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है ये डेवलप किया जाएगा क्या भाई, तो फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन हमने देखा था क्या कल कि कहाँ कहाँ पे करे जाएंगे ये इस्टेब्लिश। तो प्रतापगढ़, झालावाड़ और झुंझुनू बिल्कुल सही है इसमें। ठीक है, तो इसको PJJ से याद कर लो। PJJ में क्या करेंगे भाई, FTO एस्टेब्लिश करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों तो सही है अभी तक। अब यहाँ देखो, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर में होप ऑन होप ऑफ जो बस है ये सेवा शुरू करेंगे। तो कल की वीडियो जो है थी अपनी यहीं पे हमने एंड की थी कि जयपुर में, जोधपुर में और उदयपुर में क्या बताया था, जयपुर राजधानी है, जोधपुर में भी अच्छी जगह है घूमने की और उदयपुर में भी बहुत सारी क्या है, झील है, महल है, तो तीनों जगह जो है घूमने
ठीक है। बाहर से पर्यटन यहाँ पे आते हैं तो आप यहाँ पे ऐसा सोच सकते हैं कि इनको घूमने में कोई परेशानी नहीं हो, इसलिए क्या है जयपुर, जोधपुर, उदयपुर में होप ऑन होप बस जो है शुरुआत की है। इसमें बस में आप आराम से बैठ के आराम से पूरे शहर में घूम सकते हैं, नज़ारे देख सकते हैं, इसका किराया भी कम ही होता है। तो इसीलिए क्या है ये शुरू की है। तो तीनों अपनी चीज़ सही है यहाँ पे, तो ABC यहाँ पे तीनों राइट है एकदम। तो मैं आपको 2-4 क्वेश्चन और करा देती हूँ, इसके बाद के क्वेश्चन आप खुद कर लीजिएगा, मैं आपको PDF प्रोवाइड करवा दूँगी, ठीक है। राजस्थान सरकार द्वारा किन शहरों में आई स्टार्ट फैसिलिटेशन डेस्क जो है इसकी स्थापना की जाएगी। तो आई स्टार्ट फैसिलिटेशन की डेस्क की स्थापना हमने कहाँ पे करी थी कल, तो आपको बताया ही था, सॉरी आज ही पढ़ा था ये तो अपन ने, आई स्टार्ट फैसिलिटेशन डेस्क। तो ये तो हैदराबाद में कराई थी, बेंगलुरु में, दिल्ली में, मुंबई में कराई थी। HBD और M, HBDM में क्या कराई भाई अपन ने, HBDM में, ठीक है। तो कैसे याद, ऐसे भी याद रख सकते हैं कि DM साहब जो क्या हैं भाई बड़े हैं, ठीक है। DM साहब क्या हैं, बड़े हैं। तो D से दिल्ली हो गया, आपने क्या हो गया भाई, D से दिल्ली, M से हो गया आपके पास मुंबई, ठीक है, B से बेंगलुरु और H से हैदराबाद। वैसे ही आपको पता है सारी हाइपर सिटीज़ हैं, ठीक है। इनमें क्या है टेक्नोलॉजीज़ के बारे में काम होता है, जो भी कोई CS से रिलेटेड हो तो वो यहीं पे ज़्यादा अच्छी नौकरी उनको मिलती है, कंपनीज़ वगैरह यहीं हैं। तो वैसे भी आप ध्यान में रख सकते हैं कि आई स्टार्ट फैसिलिटेशन डेस्क जो है यहाँ पे स्टार्ट करने की घोषणा की गई है। युवाओं के विकास और कल्याण के लिए क्या है राजस्थान सरकार के बजट 2025-26 में क्या घोषणा की गई है। युवाओं के विकास की बात कर दो भाई, युवा अपन ही युवा हैं, तो अपने के लिए क्या क्या बात की है ये तो आज आपने सुना ही है, ठीक है। क्या किया भाई, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर में वैदिक गुरुकुल और वैदिक पर्यटन केंद्र स्थापित किए हैं क्या, तो जी हाँ बिल्कुल किए हैं, ठीक है। जयपुर में किए हैं, जोधपुर में किए, उदयपुर में किए हैं। क्या किए भाई, जयपुर में भी कोचिंग है, जोधपुर में भी है, उदयपुर में भी है, तो यहीं पे क्या है गुरुकुल बना दिए और बच्चों को घूमने के लिए जगह भी बना दी, वैदिक पर्यटन केंद्र, ऐसे आप ध्यान में रख लेना। फिर है अलवर, अजमेर और बीकानेर। क्या है अलवर, अजमेर, बीकानेर में क्या है डिजिटल प्लेनेटेरियम। क्या है डिजिटल प्लेनेटेरियम मतलब तारामंडल की स्थापना करने की बात की है क्या, तो ये बिल्कुल बताइए आप, ये की है नहीं की है ये बात, क्या किया है, तो जी हाँ बिल्कुल किया है। अलवर, अजमेर और बीकानेर में डिजिटल प्लेनेटेरियम तारामंडल की स्थापना करने की बात भी की है। SMS स्टेडियम, जयपुर में बैडमिंटन अकादमी बनाएंगे। बैडमिंटन अकादमी कहाँ बनाएंगे भाई, जयपुर स्टेडियम में बनाएंगे। और उदयपुर में क्या करेंगे, उदयपुर में भी कुछ बनाएंगे क्या, हाँ जी बिल्कुल बनाएंगे ना। क्या बनाएंगे यहाँ पे, लैक्रोस अकेडमी। क्या बनाएंगे, लैक्रोस अकेडमी बनाएंगे। कहाँ पे, उदयपुर में। जयपुर में क्या बनाएंगे, बैडमिंटन अकेडमी। कौन से स्टेडियम में, SMS स्टेडियम में। और जयपुर में क्या करेंगे, शूटिंग के लिए भी यहाँ पे बनाएंगे, शूटिंग रेंज के लिए भी। तो जयपुर में 2 हो गए, बैडमिंटन अकादमी और शूटिंग वाला हो गया, ठीक है। और उदयपुर में एक चीज़ याद रखनी है, क्या, लैक्रोस अकेडमी। कोटा, जोधपुर, जयपुर, सीकर में क्या करेंगे, युवा साथी केंद्र बनाएंगे। अब क्यों बनाएंगे, कोटा में भी कोचिंग है, जोधपुर में, जयपुर में, सीकर में फेमस कोचिंग यहाँ पे है, तो बच्चे पढ़ने यहाँ पे जाते हैं और फिर परेशान हो जाते हैं तनाव में, तो तनाव में आके क्या है कुछ गलत कदम ना उठा ले, इसलिए क्या है आप उसको रोकने के लिए युवा साथी केंद्र खोलेंगे तो बड़े बड़े शहरों में। तो चारों ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो ये 4th ऑप्शन बिल्कुल राइट है आपका। अब देखिए महाकोश का गठन जो है राजस्थान सरकार द्वारा कितनी राशि से किया गया भाई, महाकोश का गठन कितनी राशि से किया गया था, तो ये आपको बताया था 3500 करोड़ रुपए की राशि से किया गया था महाकोश का गठन, ठीक है। चिकित्सा स्वास्थ्य वाली आज शुरू में जो पढ़ी थी अपन ने युवा कल्याण के बाद में, तो उसकी पहली लाइन ही यही थी कि महाकोश का गठन जो है किसके द्वारा कितनी राशि से किया गया, तो 3500 करोड़ रुपए से किया गया, तो ये बिल्कुल राइट है यहाँ पे। इससे क्या होगा, महाकोश में जो है निःशुल्क जांच और दवा आपको मिल जाएगी, ठीक है। राजस्थान सरकार द्वारा बजट 2025-26 में किस योजना की घोषणा की गई जिसका उद्देश्य आँखों की जांच करके निःशुल्क चश्मे लगवाना है। तो आँखों की जांच हो जाएगी और फ्री में चश्मा मिलेगा। तो क्या बताया था आपको, ये बताया था नहीं बताया था, माँ नेत्र वाउचर योजना। ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना, सारा कुछ बताया है, सारा बजट आपको याद करवा दिया। बजट 2025-26 में घोषित नवीन आयुष नीति के अंतर्गत गांवों को आयुष्मान आदर्श ग्राम घोषित करके कितनी प्रोत्साहन राशि दी थी, कितनी दी थी भाई गांवों को आदर्श ग्राम घोषित करके, तो कितनी दी थी बताओ, 11 लाख। आदर्श घोषित कर रहे हैं,
तो 11 रुपये जो 11 रुपये नहीं देने, 11 लाख रुपए देने। कोई आदर्श बनने में बहुत सालों लग जाते हैं, तो 11 लाख रुपए दे दो। तो 11 लाख रुपए दे दिए भाई, गांव वालों को दे दिए भाई 11 लाख रुपए। ठीक है भाई, तो 11 लाख हो गए। बजट 2025-26 में किस स्थान पर खाद्य प्रयोगशाला लैब, खाद्य प्रयोगशाला फूड लैब्स कहाँ पे बनाई है, बताइए जल्दी से। उदयपुर में, पाली में, डूंगरपुर में, हनुमानगढ़ में। तो आप बताएंगे उदयपुर, क्योंकि यहाँ पे आंसर दिख रहा है आपको, तो आप बता देंगे। बिना देखे बताएं तो कुछ बात मानी जाए, उदयपुर में है ये। ठीक है। बजट 2025-26 में राजस्थान राज्य सरकार बुजुर्ग व्यक्ति, विधवा, एकल पेंशनर, नारी सम्मान के लिए कितनी पेंशन कर दी, कितनी कर दी भाई बढ़ा करके? 1000 कर दी है। पहले ये कम थी, 1000 रुपये थी शायद, है ना। तो ये अभी क्या कर दी है, 1250 रुपये कर दी गई है। फिर आता है राज्य बजट 2025-26 में विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु समुदाय के लिए कौन सी योजना लागू करने की कोशिश की गई है? तो कौन सी की गई है भाई? अब देखो यहाँ पे दादू दयाल, दीन दयाल एक जैसा लग रहा है। तो दादू दयाल तो कुछ नहीं पढ़ाया था, दादू दयाल जी तो संत थे, वो नहीं पढ़ाया यहाँ पे अपन ने पढ़ाया था दीन दयाल जी। तो दीन दयाल जी आ जाओ। सॉरी दादू दयाल जी ही आएंगे यहाँ पे, दीन दयाल जी नहीं आएंगे यहाँ पे। क्या आएंगे, जल्दबाजी में थोड़ा गलत हो गया। तो यहाँ पे आएंगे दादू दयाल घुमंतु सशक्तिकरण योजना। क्या होगा, दादू दयाल घुमंतु सशक्तिकरण योजना है, इसकी बात यहाँ पे की गई। ठीक है, किसके लिए? विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदाय के लिए। तो दादू दयाल जी को ही याद में रखना है। अभी जल्दबाजी में मेरी तरह ये मत कर देना कि दीन दयाल जी लगाया है, क्योंकि वहाँ पे आप में ऐसे याद रखना है कि लोग संत है अपने दादू जी, तो उसमें दादू जी को याद कर लेना। ठीक है, किसके लिए? विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदाय के लिए। ठीक है भाई, अब आगे आ जाओ। बजट 2025-26 में भाई लखपति दीदी के अंतर्गत लाभार्थी महिलाओं को टारगेट बढ़ा के कितना कर दिया था? तो 20 लाख कर दिया था, 20 लाख। ठीक है, 20 लाख कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार द्वारा बजट 2025-26 में मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्री किट योजना का उद्देश्य क्या है? तो क्या उद्देश्य भाई इसमें? गर्भवती महिलाओं को अतिरिक्त पोषण देना। क्या है? पोषण देना है। कब मिलेगा? तो ये 5 माह के बाद में जो है आपको आंगनबाड़ी में जाके क्या करना पड़ेगा, जो भी गर्भवती महिलाएं हैं उनको ये किट लेना पड़ेगा। ठीक है, तो उसमें बहुत सी पौष्टिक सामग्री लगेगी, तो आप उसको आराम से क्या कर सकती हैं, यूज़ कर सकती हैं, जिससे आपको पोषण मिलेगा। ठीक है, तो ये अपना फर्स्ट ऑप्शन हो गया। राजस्थान सरकार द्वारा ब्लॉक स्तर पर, क्या है भाई, ब्लॉक लेवल पे जो उच्च माध्यमिक विद्यालय है या फिर जो महाविद्यालय, इसमें क्या कौन से केंद्र स्थापित करने की बात की है? बताओ। कालीबाई भील? बिल्कुल नहीं। मीराबाई केंद्र? ये नहीं देखा। रानी लक्ष्मीबाई? बिल्कुल, रानी लक्ष्मीबाई केंद्र जो है ये हमने देखा था। पद्मावती केंद्र भी यहाँ पे नहीं देखा। ठीक है, तो अब आपको लग रहा होगा कि हमने सारा कुछ पढ़ रखा है, हमको सब कुछ आता है, तो ऐसे ही वहाँ पे भी लगना चाहिए। ठीक है, अभी आज तो आपने आज ही पढ़ा और आज ही MCQ कर लिया, इसलिए ऐसा लग रहा होगा आपको। तो ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आए, इसको रिविज़न करें बार बार। राजस्थान सरकार द्वारा गिग वर्कर के लिए कितनी राशि से गिग एंड अनऑर्गेनाइजेशन वर्क डेवलपमेंट की घोषणा की गई है, स्थापना की गई है? तो ये बात की है 350 करोड़ के लिए। ठीक है, 350 करोड़ रुपए है, फर्स्ट ऑप्शन राइट है। राजस्थान बजट घोषणा 2025 संबंध में क्या है, विचार कीजिए। कौन सा कथन सत्य है? मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना जो है इसमें क्या होगा भाई, आंगनबाड़ी केंद्रों पे सप्ताह में 5 दिन, बिल्कुल सही है भाई, सप्ताह में 5 दिन दूध दे रहे हैं बच्चों को। ठीक है, आंगनबाड़ी केंद्रों में अमृत आहार योजना, सही है ये बात तो। ठीक है, 5000 उचित मूल्य की दुकान पर अन्नपूर्णा भंडार, बिल्कुल ये भी सही है भाई। 5000 जो राशन की दुकान है उनको अन्नपूर्णा भंडार के लिए क्या करेंगे, एस्टेब्लिश करेंगे, जिससे रोज़मर्रा के सामान वो ले सके आदमी। ठीक है, दोनों ही सही है, तो दोनों सही, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही है। राजस्थान सरकार द्वारा सर्विलेंस एंड सुरक्षा तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए कौन सा कानून लाया जा रहा है भाई, कौन सा कानून लाया बताइए? तो राजस्थान राज्य नागरिक सुरक्षा अधिनियम नहीं, राजस्थान नागरिक सुरक्षा अधिनियम ये सही है। ठीक है, राजस्थान राज्य वर्ड यहाँ पे दे दिया, इसलिए ये वाला गलत हो गया। यहाँ पे हमने राज्य नहीं पढ़ा था, डायरेक्ट राजस्थान नागरिक सुरक्षा अधिनियम देखा था, तो सेकंड ऑप्शन राइट है। ठीक है, तो ऐसे एक एक वर्ड को ध्यान से पढ़ना है, ये नहीं जल्दबाजी में ए ही लगाना है और आगे बढ़ना है और खुश होना है कि हमने तो सही कर दिया। राजस्थान सरकार द्वारा पंचायत मुख्यालयों में अटल ज्ञान केंद्र, क्या है भाई, पंचायत मुख्यालय में क्या करेंगे, अटल ज्ञान केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। इस हेतु पंचायतों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए, जब जाके कोई अटल केंद्र आप स्थापित करेंगे तो कितने होनी चाहिए,
बता दीजिए जल्दी से। तो ये होनी चाहिए 3000। कितनी होनी चाहिए पंचायतों की संख्या? ये होनी चाहिए 3000। 3000 जब ये होंगी तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये एस्टेब्लिश कर सकते हैं। क्या? अटल ज्ञान केंद्र पंचायत मुख्यालय पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार द्वारा राज्य अधिनियमों को अपराध मुक्त डिस्क्रिमिनलाइज करने के लिए या अप्रासंगिक होने वाले प्रावधानों को विलोपित करने के लिए कौन सा एक्ट लाया है? नागरिक सुरक्षा अधिनियम? नहीं, लोक विश्वास अधिनियम। लोक विश्वास अधिनियम हमने देखा था लास्ट में जब कानून वाला अभी बिल्कुल जब देखा था। इसमें क्या देखा था भाई कि क्या है, क्या देखा था बताओ? तो ये हमने देखा था कि राज्य अधिनियमों को अपराध मुक्त डिस्क्रिमिनलाइज करने के लिए और अप्रासंगिक होने के लिए रेडिएंट प्रावधानों को विलोपित करने के लिए हमें लाना था लोक विश्वास अधिनियम। ठीक है, लोक विश्वास अधिनियम हमें यहाँ पे लाना था। ठीक, आगे चलते। आगे क्या पूछा भाई? डिजास्टर रिकवरी डेटा सेंटर कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? डिजास्टर रिकवरी, तो ये मैंने बताया था आपको जोधपुर में करेंगे। ये जोधपुर में करेंगे डिजास्टर रिकवरी डेटा सेंटर एस्टेब्लिश। ठीक है, डिजास्टर रिकवरी। नेक्स्ट है राजस्थान बजट। राजस्थान सरकार ने बजट 25 में क्या बोला भाई? मिनी सचिवालय कहाँ पे बनाने की बात की है, तो बताओ मिनी सचिवालय बताया था कि नहीं बताया था? कहाँ पे बनाओ भाई? कोटा में बना दो। कोटा में ज़्यादा बच्चे हैं तो वहाँ पे सचिव जी को भी बिठा दो। ठीक है, मिनी सचिवालय। वहाँ पे हर जगह क्या है, पंचायती करते रहते हैं बच्चे, पढ़ते तो कम है आजकल के बच्चे, और पंचायती करते हैं, सचिव बने फिरते हैं। तो कोटा में ऐसे याद रह जाएगा आपको। ठीक है, डिजास्टर रिकवरी कहाँ पे करनी? डिजास्टर कहाँ पे लाना है? पश्चिमी क्षेत्र वाला जिला आएगा, ऐसे याद रखो। वहाँ पे ही क्या है, अफरा तफरी होती रहती है। ठीक है, ऐसे बस याद रखना है आपको। ठीक है, डिजास्टर रिकवरी पश्चिमी क्षेत्र है, आंधी तूफान आते रहते हैं, तो जोधपुर में ये याद रह जाएगा आपको। ठीक है, ये सब अलग ऑप्शन है तो आपको ऐसे ध्यान रह जाएगा। और मिनी सचिवालय जो है, मिनी छोटे छोटे बच्चे जो है 11th-12th वाले बच्चे फाउंडेशन कोर्स करने भी जाते हैं, छोटे बच्चों को ही भेज देते हैं। तो मिनी सचिव बने कहाँ फिर रहे हैं भाई? कोटा में, तो ऐसे ध्यान रह जाएगा। राजस्थान सरकार द्वारा 25-26 में क्या है बजट में? गेहूँ के न्यूनतम समर्पित मूल्य में 150 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस देने की घोषणा के बाद गेहूं का MSP जो है कितना हो जाएगा? तो कितना हो गया भाई? ये 2575। कितना हो गया? ये 2575 रुपया हो गया क्या गेहूं का MSP मूल्य। ठीक है, तो अब बाकी के जो भी क्वेश्चन हैं वो आपके रिलेटेड हैं कृषि बजट से और हरित बजट से, ग्रीन बजट से लेकर के। तो ये दोनों आपको क्या है, खुद ही पढ़ने हैं, सेल्फ पढ़ने हैं, ताकि क्या है अब अपन आगे अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चलते रहें, लेट ना हो, आपका सिलेबस टाइम पे कंप्लीट हो जाए। ठीक है, नहीं तो मेरा तो क्या है, मैं आपको करवा दूंगी, 1 दिन 2 दिन और लगेंगे, तो थोड़ा सा काम आप खुद भी कर सकते हैं। आपको दोनों PDF मिल जाएंगी। पहले वो जो कल भेजी थी PDF उसको देखें, उसमें जो सारा है वो पढ़ें, हाईलाइट करें, याद करें। उसके बाद में ये जो MCQ बचे हैं 20-30 MCQ और हैं इन दोनों से संबंधित, इनको भी निपटा लें। ठीक है, तो आपका बजट में से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आराम से आपने अब इसको 2 से 3 घंटे तो यहाँ पे दे ही दिए हैं। इसके अलावा अगर आप 1 घंटा और इसको दे देंगे तो इसमें से कोई भी क्वेश्चन आए, कोई सी भी एग्ज़ाम में आए, आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, तो आपको टाइम एक बार ही देना है, उसके बाद में आप फटाफट से 10 मिनट 15 मिनट में क्या है इसको आराम से रिवाइज़ कर लेंगे। ठीक है ना। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपकी हेल्प हुई हो, आपको लगता है कि हमने यहाँ से बजट पढ़ा है, तो पहले भी आपने कहीं ना कहीं से पढ़ ही रखा होगा बजट, ऐसी कोई बात नहीं है, तो फिर भी आपने यहाँ से वापस देखा है, विश्वास किया है, तो आपको कुछ समझ में ही आया होगा। और समझ में आया है तो बिल्कुल आप कमेंट करके जाएँ और लाइक करके जाएँ। शेयर करना, सब्सक्राइब करना मैं जनरली नहीं बोलती हूँ, तो आपकी मर्ज़ी है वो करना नहीं करना, बस एक लाइक और कमेंट आप ज़रूर करके जाएं कि आपको कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, जिससे हमें भी पता चलता रहे कि भाई आपके लिए आगे हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा लगे तो भी आप बता सकते हैं, बुरा लगा, कोई आपको फीडबैक देना है वो भी आप बता सकते हैं, हम दोनों के लिए तैयार हैं और आपके लिए और अच्छा कंटेंट लाते रहेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।